Yes, sir. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर? सॉरी। तो ज्योग्राफी अभी तक आप समझ गए होंगे, दैट इज नॉट टू हार्ड। ठीक है, इतनी हार्ड तो नहीं है ज्योग्राफी जितनी अपन समझते थे। ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। हम ये समझ रहे थे कि मूवमेंट ऑफ अर्थ हम पढ़ रहे थे, रोटेशन हम पढ़ा, रोटेशन मतलब ऐसे घूम रही है। ठीक है, रिवोल्यूशन मतलब ऐसे घूम रही है, ये अपन ने इसके अंदर समझा था। रोटेशन मतलब ऐसा घूम रहा है, रिवोल्यूशन मतलब इस तरह से घूम रहा है, राइट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवोल्यूशन दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो एक ये इधर देखिएगा, इधर देखो, एक तो इधर देखना और एक इधर देखना। इधर देखोगे तो तुम, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास कौन नजदीक हो रहा है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन नजदीक हो रहा है, कौन सा पोल नजदीक हो रहा है। इस तरह से आपको इसके अंदर देखना होगा। जैसे अपन ने बताया कि हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर ये फ्लैट ही होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर सब जगह सेम एनर्जी मिलती, राइट। पर दिक्कत क्या हुआ कि ये दोनों पोर्शन दूर चले गए। ठीक है, यहाँ से ये चला गया और ऐसे ऐसे पोर्शन ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया। तो अब ये दूर होगा तो यहाँ पे सनरेज ज्यादा दूर चली जाएंगी, ये अपन ने समझा था। ठीक है, तो अर्थ है एक्चुअल में ऐसा ही है। ठीक है, तो अर्थ ऐसा है तो इस तरह से यहाँ पर तो सीधा रेस पड़ जाता है, बट इस तरह से होता है, राइट। अभी हम पूरा पूरा चीजें थ्योरीज पूरी आपके बदलने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर, काफी कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, टिल्ट ऑफ अर्थ अपन ने इस तरह से देखा। ठीक है, और अर्थ जो है एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है, इस तरह से भी नहीं है। अर्थ को घुमा दिया है, इस तरह से घुमा दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर वो टिल्ट होकर फिर घूम रहा है। ठीक है, तो अर्थ ऐसे घूमता तो फिर भी कॉम्प्लेक्सिटीज कम होती, पर ऐसे घूमकर और फिर ऐसे हो रहा है, और उसके कारण काफी चीजें चेंज हो रही है। वो अपन ने इसके अंदर समझा टिल्ट के कारण। ठीक है, सन का तो एक ही काम है भाई, मेरे को जो दिख गया टिल्ट दिख जा, उल्टा दिख जा, सीधा दिख जा, मैं तो तेरे को गर्मी दे दूंगा, मेरा तो यही काम है। ठीक है, सीधी गर्मी मैं तेरे को दूंगा। ठीक है, सीधी गर्मी मतलब ओवरहेड सन। ठीक है, अब सीधी गर्मी कब देता है? अगर हम देखेंगे इस पोजीशन में, अगर हम देखें, ठीक है, जब सन इधर है, ठीक है, और ये वाला पोजीशन है, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ पोल जो है दैट इज नियरर टू द सन। नॉर्थ पोल इज नियरर टू द सन, मतलब सन की सीधी रेज जो है वो किसके ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, और दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर है। ठीक है, और ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम समझेंगे इसको ट्रॉपिक की क्यों बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्रीज पे ही क्यों होता है, 23.5 डिग्रीज पे, ये सब चीजें अपन समझेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक आप कहानी समझ गए। ठीक है, और जब उस तरफ जाएगा तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा। कैसे एग्जैक्टली अगर हम देखें, यहाँ पर सन की रेस पड़ रही है तो यहाँ पर भाई इधर सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है। ठीक है, जब ये ऐसी झुकी हुई है और इस वाली पोजीशन में है। ठीक है, जून का महीना चल रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर, हाँ, जून का महीना चल रहा है और यहाँ दिसंबर का महीना चल रहा है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पे है, साउथ पोल के पास में है। ठीक है, साउथ पोल के पास में होगा तो ये बहुत दूर चला गया, ये देखिए कितना दूर चला गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठंड पड़ने लग जाएगी। अब ठंड पड़ने लग जाएगी, रजाई गद्दे और ये सब चीजें निकाल लोगे आप तो। ठीक है, तो सीजनलिटी हम समझे टिल्ट के कारण होता है एक तो, और सीधा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, वो आते रहती। ठीक है, टिल्ट के कारण और रिवोल्यूशन के कारण। अगर यहीं खड़ा रहता तो सीजन होता ही नहीं। यहाँ पे जितनी एनर्जी पड़ रही है, यहाँ एनर्जी पड़ रही है, यहाँ एनर्जी पड़ रही है, उतनी एनर्जी रहती। तो सीजन के लिए रिवोल्यूशन एज वेल एज टिल्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जून दिसंबर, और यहाँ पर दो चीजें और होती हैं, राइट। अब मैं तुमको थोड़ा सा और डायमेंशन इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई देखो, मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि जब ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा रेज यहाँ पे पड़ रही होगी, ए बी सी अगर हम देखें, सी पे सबसे कम पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें ए बी सी, तो ए के ऊपर सबसे कम पड़ रही है ना, सी के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ रही है। तो मतलब ए पे सबसे ज्यादा पड़ रही थी, इस पे सबसे ज्यादा पड़ रही थी, ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सी पे सबसे ज्यादा पड़ रही है। तो बीच में कभी ऐसा टाइम आया होगा जब बी पे भी पड़ी होगी, है ना, सबसे ज्यादा। ए से डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कूद के सी पे चली गई होगी। तो वो ये वाला टाइम पीरियड है जब हम इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रहती है। अभी इक्वेटर की कहानी भी समझेंगे। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी जब यहाँ पे रहती है, तो ये वाला टाइम पीरियड जो है दैट इज द, ये जो टाइम पीरियड है, ये अपना अपना क्या है, ये टाइम पीरियड है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन मार्च अप्रैल का महीना बोल रहे हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिसंबर से फिर यहाँ पर सितंबर के अंदर इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो दिसंबर से, दिसंबर सॉरी, ये मार्च होगा और ये सितंबर होगा, राइट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। तो इस तरह से अपन इसके अंदर देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसके अंदर मार्च में कहते हैं ना
शरद ऋतु, शरद ऋतु आ गई है, ठीक है, वो स्प्रिंग है, ठीक है। और स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर देखोगे लॉजिकली तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है, और इसके अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है। तो ये जब इस वाले पोर्शन पे है, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और ये इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। अभी तुमको दो तीन चीजें और बताऊं। अच्छा, जहां पर सन होगा ना, जिस तरफ सन होगा, मान लीजिए यहाँ पर सन होगा, ठीक है, तो सन होगा तो ज्यादा दिन, दिन का रोशनी ज्यादा होगी, डे ज्यादा रह गया, ठीक है, तो डे लॉन्ग हो जाएंगे वहां पर, समझ में आ रहा है, डे लॉन्ग हो जाएंगे। मतलब जब समर रहेगी, हम तो ये समझे ना, हम तो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है हम, मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान वाले और फिर वो केरला वाले हो गए सदर्न हेमिस्फीयर में, नहीं, पूरे हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं। भारत जो है उसकी पोजीशन नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर समर जो होगी, ठीक है, समर जो होगी उसके अंदर दिन बड़े होते हैं ना, अपन देखते हैं दिन बड़े होते हैं। तो दिन क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि सूरज ज्यादा रोशनी दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर समझ गए कि समर्स डेज विल बी लॉन्ग, विंटर्स नाइट विल बी लॉन्ग, ठीक है। विंटर की रातें खत्म ही नहीं होती है, ठीक है, कि रातें खत्म ही नहीं हो रही विंटर के अंदर, ठीक है, बहुत लंबी रातें होती हैं। तो आप देखेंगे अंधेरा जो होता है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है, और उजाला जो होता है वो बहुत लेट होता है। तो इसका मतलब विंटर के, तो ये सारी कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर है, कल के लेक्चर पढ़ लिए थे। वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेशन, ये अपन इसके अंदर समझ चुके थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं तुमको दो तीन चीजें और थोड़ी सी इसके अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ये एक टर्म है इक्विनॉक्स, ठीक है, ये एक टर्म है इक्विनॉक्स, और ये सोलिस्टाइस, ठीक है, और ये सोलिस्टाइस, ठीक। ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये तो चलो दूसरा वाला आ गया, है ना। यहाँ पर ये समझिए, इस तरह से अपन देखें, ये वाला देख रहे हैं ना अपन जब से, तो यही देखते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर ये समझिए आप कि जब विंटर होगी, ठीक है, विंटर के अंदर और यहाँ पर समर के अंदर एक ऐसा दिन आएगा, ठीक है, जब सन जो होगा पूरा का पूरा किसके ऊपर हो जाएगा, ए के ऊपर बरस रहा होगा बुरी तरह से, है ना। सन अपनी जो एनर्जी होगा वो बरसा रहा होगा। एक दिन ऐसा है, ठीक है, वो दिन जो होता है ना, कैलकुलेट करके देखोगे तो वो होता है 21 जून। सन बहुत तेज है यहाँ पर ट्रॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर किस पे था सन सबसे ज्यादा तेज कहाँ पर है, यहाँ पर एबीसी में जल्दी से बताओ सभी बच्चे। बी पे है ना, ठीक है, तो बी पे सबसे ज्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी से फिर ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, मतलब ऊपर उठेगा, मतलब सनी सन तो अपनी जगह पर है, पर एनर्जी जो होगी वो यहाँ पर सबसे ज्यादा आएगी ना। वो दिन है 21 जून, ठीक है। और उसके बाद फिर सन वापस नीचे जाने लग जाएगा, मतलब अर्थ वापस कहाँ पर आ रही है, अब देखो यहाँ से ए से वापस बी पे आएगा, ठीक है, ए से वापस बी पे आएगा, तो मतलब सन वापस नीचे जा रहा है, ऐसे समझे। सन वहीं पर है, पर अपरेंट मोशन ऑफ सन अगर हम देखें तो सन नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर पहुंचकर सन वापस क्या कर जाता है, सन वापस टर्न कर जाता है, मतलब वापस नीचे जा रहा है। 21 जून के बाद, 21 जून के बाद सन के जर्नी वापस नीचे हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, समझा देता हूँ तुमको अच्छे से। सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और ये सन है। तो सन जो होगा 21 जून को यहाँ पर सबसे ओवरहेड होगा। ओवरहेड मतलब सूर्य ऊपर, सर के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बजे है ना, इसके बिल्कुल 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 12 बजे इस वाले किसी पोर्शन पे, हर पोर्शन पे जब भी 12 बजेंगे ना, तो सन बिल्कुल सर पे होगा, ठीक है, ओवरहेड होगा बिल्कुल ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सन की जर्नी जो होगी, इसके बाद 22 जून के से स्टार्ट करें अगर हम, 22 जून से, तो 22 जून से सन नीचे की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। अर्थ दूर जा रही है ना, अर्थ इस तरह से घूम रही है, ठीक है, अर्थ इस तरह से घूम रही है, तो मतलब सन का मूवमेंट नीचे आ गया, अपेरेंट मूवमेंट। सन तो ऐसा ही है, पर अर्थ घूम रही है, तो यहाँ पर एनर्जी आनी है ना, बी इक्विना, जब यहाँ पर आएगा अर्थ, तो यहाँ पर एनर्जी आनी है बीच में, ठीक है, बीच में आनी है, तो एक तरह से सन की हीट जो है वो नीचे चली गई, सन की हीट अपन ऐसे गए ना। तो यहाँ पे जो सूर्य जो था वो सर पे था, और यहाँ पे धीरे 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 नीचे जाने लगेगा, ठीक है। और फिर आप देखेंगे फिर यहाँ पर आकर और नीचे जाएगा, और एक पॉइंट पे जाकर इस पॉइंट पर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया जब दिसंबर हो गया, समझ में आ रहा है, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही सन का जो
ऊपर नीचे होना है सन का, सन की हीट का, ठीक है, वो किसके बीच में हो रहा है? इन दो चीजों के ही बीच में हो रहा है। सन में आ रहा है, इनको नापा तो भाई सन कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, सन, सन की हीट मैक्सिमम ओवरहेड वाली हीट जो है वो कहाँ तक जा रही है। तो हम यहाँ पर समझ गए सन की ओवर हेड वाली सीट हीट यहाँ तक जाती है 25 डिग्री, 23.5 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री लेटीट्यूड समझते हैं साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ। तो सन जो है भाई अपनी हीट जो है ना, ओवरहेड वाली हीट, स्लांट हीट तो फेंक ही रहा है, ओवरहेड हीट वाली जो हीट है ना, वो यहाँ तक फेंक रहा है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ के बाद सन जो है ना वो टर्न कर जाता है कि वापस नीचे जाना है, भाई यहाँ तक आ गया बस, अब चलो वापस नीचे आना है। टर्न करने मतलब सन तो टर्न नहीं कर रहा है, सन की जो ओवरहेड हीट है वो टर्न कर जा रही है। समझ में आ रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ घूम रही है। आई होप दिस इज क्लियर। यस अभिषेक प्लीज। सर एक डाउट ये है कि जैसे जब 23 डिग्री ना हाफ पे मानिए सर ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो पूरे लेटीट्यूड पे सेम टेम्परेचर होगा सर, या जहाँ से जो एक्सिस है अर्थ के उसके बाद ठंडा रहेगा और इधर गर्म रहेगा? नहीं, एक्सिस तो तुमने ऐसे बना रखी है ना, एक्सिस तो ऐसे बना रखी है, अब वो तो घूम रही है, अर्थ घूम रही है, तो हम्म। सन तो सबको सेम ही रहेगा ना एनर्जी। समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी ना कि ये पोर्शन हमेशा सन के यहाँ पर ये आएगा, फिर दूसरा हाँ पोर्शन आएगा यहाँ पर ये आएगा, सन यहाँ पे खड़ा है, हाँ तो हाँ उसको अंदर तो हाँ। एनर्जी तो सेम ही देगा। समझ में आ रहा है अभिषेक? इस पूरे पूरे इसके ऊपर एनर्जी तो सेम ही देगा उस दिन। उसके बाद जो होगा नीचे ढलने लग जाएगा सूरज। अभिषेक, तो यहाँ नहीं पर, सर, जैसे हम ये यहाँ पर जो भी पॉइंट आएंगे ये तो सन के आगे आएंगे क्योंकि अर्थ तो घूम रही है। हम्म। समझ में ना? तो अर्थ घूम रही है तो ये पॉइंट भी सन के आगे आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब पे ओवरहेड रहेगा वो उस दिन तो, 21 जून को। समझिए? 21 जून को सर 24 आवर्स में ओवरहेड रहेगा ना? हम एक ही टाइम पे पूछ रहे थे, मतलब एक किसी इंस्टेंट पे। जैसे मानिए 12 बजे, ठीक आप देख रहे हैं ना, 12 PM पे मानिए हर नॉर्दर्न जगह बारह हेमिस्फीयर के बजेंगे हिसाब ना, से। हर जगह भी तो 12 बजेंगे। हम्म। 12 बजने का मतलब हाँ क्या? 12 बजने के बाद ऐसा थोड़ा ना घड़ी में 12 बजे सब जगह 12 ही बज रहे हैं। हर जगह थोड़ा ना 12 बज रहे हैं। इस पॉइंट पे 12 अभी बजे, फिर इस पॉइंट पे बाद में बजेंगे जब सन के सामने आएगा, फिर इस पॉइंट पे बाद में बजेंगे। 12 बजने मतलब क्या है? जब सन इसको सूरज दे रहा है, रोशनी दे रहा है। समझ रहे हैं? हम्म 12 अभी अपने यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो वहां पे अमेरिका में थोड़ा ना 12 बज रहे हैं। हम्म। ये तो पड़ेगा अपन टाइम के अंदर। समझ रहे हो? ठीक 12 है। कब बजते हैं? व्हेन, जब 12 o'clock का मतलब क्या होता है? जब सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा होती हम्म। है ना? तो 12 हाँ का मतलब सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा, मतलब सूरज आपके सर पे है। ये बोलते हैं ना 12 बज गए तो सूरज सर पे है। हाँ। तो तुम्हारी कंट्री में 12 बजे मतलब सूरज मैक्सिमम रोशनी दे रहा है। अब जैसे मेरी कंट्री में 12 बजे मैक्सिमम रोशनी दे रहा है, तो जो टेम्परेचर होगा, जो मेरी मतलब जो लेटीट्यूड पे हम हैं उस, हम्म। ठीक है, वो टेम्परेचर पूरे लेटीट्यूड पे सेम नहीं होगा ना, हम ये पूछ रहे कैसे थे होगा बस। फिर तुम बताओ? एक बार में एक पॉइंट पे तो देगा सूरज, फिर थोड़ी देर बाद ठीक है सर। दूसरे पे देगा। अब हमने कहा है, हम ऐसे कह रहे हैं कि भाई हमारा जो कंट्री है, ऑब्वियसली ना, देखो ना तुम, हमारी जो कंट्री इतना बड़ा है, फिर सर इधर तो अलग जगह पर हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया कि भाई यहाँ पे 12, यहाँ पे अगर सूरज आसाम के अंदर पूरी रोशनी नहीं भी देगा, है ना, तो भी उसको 12 ही माना जाएगा, क्योंकि हमारा एक इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो हर कंट्री ने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना। हमारा यहाँ पर जब सूरज आता है ना, जब यहाँ पे 12 बजता है, तब यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है वो एनर्जी होता है। अभिषेक, ठीक है सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि सर एक एक साथ ही पूरे 12 बजे तो नहीं बज जाते, यही क्वेश्चन था ना? नहीं सर, हम तो ये कह रहे थे कि जो जैसे लेटिट 23 डिग्री ना हाफ लेटीट्यूड है नॉर्थ की मानिए, हाँ ठीक है। हाँ, तो जब अब ये मान लीजिए अर्थ टिल्टेड भी नहीं है, अर्थ सीधे है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है अगर, तो घूम रही है। किस, नहीं सर, एक हाँ घूम रही है। हाँ, तो सर किसी भी एक्स एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर जो होगा वो थ्रू आउट मतलब हीट बराबर नहीं होगी ना, हम ये पूछ रहे थे बस। जैसे अभी आपने बताया ना ठंडा और गर्म जो लगता है हम लोगों को, ये टिल्ट होने की वजह से और रेवोल्यूशन होने की वजह से सीजनल चेंज आता है। देखो, अगर ऐसा होगा, अगर अर्थ ऐसे झुकी हुई नहीं है ना, तो झुकी हुई नहीं है हम्म तो सूरज की रोशनी तो इसके अंदर वैसे ही पड़ेगी। झुकने के बाद ही तो वो पास में आया है तुम्हारे। समझ में ना? झुकने के बाद हम्म। ही तो नॉर्थ पोल जो है वो पास में आया है। अगर अर्थ झुकेगी नहीं तो नॉर्थ पोल पास में कैसे आएगा? समझ में आ रहा है?
ये जो नॉर्थ पोल पास में आया वो क्यों आया? क्योंकि अर्थ झुकी हुई है तभी तो आया। अर्थ हम्म ऐसी रहती तो नॉर्थ पोल पास में ही नहीं आता, फिर तो ऐसे 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 घूमती रहती बस। हम्म। समझ रहा है? तो ये झुकने के कारण ही तो ये पास में है, और झुकने के कारण ही यहाँ तो गर्मी पड़ रही है और यहाँ सर्दी पड़ रही है। सर जैसे आप अभी सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो आप जो जहाँ पे समर लिखा हुआ है ना उसके नीचे जैसे छाए जैसे अंधेरा जैसा, तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि जो रोशनी वाला पार्ट है सेम लेटीट्यूड का, और जो छाई वाला पार्ट है सेम लेटीट्यूड का, यहाँ हाँ। पे टेम्परेचर सेम रहेगा थ्रू आउट, एक पॉइंट पे अगर हाँ, एक समय पे बात करें तो। नहीं, क्योंकि ये यहाँ तो अभी सूरज आया ही नहीं ना, इसलिए तो छाँव है यहाँ पर। ये जो है पोर्शन, इस पे हम्म। सूरज आया नहीं, तो घूम के इसके सामने आएगी तभी तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। यहाँ तो अभी रात हो रही है। रात हो रही है लेकिन, हाँ ठीक है सर। टेम्परेचर रात में तो कम ही रहेगा ना, क्योंकि रात में तो सन है ही नहीं। समझ गए? ठीक है सर। तो ठीक है। भाई इस वाले पूरे पोर्शन पे एक साथ टेम्परेचर थोड़ी ना सेम रह सकता है। यहाँ पर जहां पर सूरज है, पूरे भारत में एक साथ टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता। समझो, आसाम के अंदर टेम्परेचर और अभी के टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है। आसाम के 12 बजे के टेम्परेचर और हमारे हमारे 12 बजे के टेम्परेचर, जब 12 बज रहे हैं अपने देश के अंदर, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि यहाँ तो पहले सूरज आके निकल लिए। यहाँ तो 12 बज रहे हैं जब यहाँ पे हमारे देश, अब आईएसटी पे जब 12 बज रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, तब तो यहाँ तो सूर्य आके निकल गए। ठीक है, तो वो तो सूरज तो ढलने पे आ गया है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, इस तरह से। ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? अब हम क्या बता रहे थे आपको? हाँ, तो ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ पर अगर हम देखेंगे समर के अंदर, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर सन की रेज जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे ना पड़कर कहाँ पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, वो एक दिन ही ऐसा होगा, ठीक है, और उसमें पूरे अर्थ घूमेगी, और फिर आगे जब अर्थ बढ़ेगी उस दिन के बाद, ठीक है, इस रिवोल्यूशन जब करने होगा तो उसके बाद अर्थ आगे बढ़ेगी, तो फिर सन जो होगा नीचे आएगा। मतलब कहने का ये मत तात्पर्य है हमारा कि अगर हम ऐसे देखें, ये गोला बना दिया, अब गोला टेढ़ा नहीं बनता, ये एक्सिस टेढ़ी बनती है ना? समझ में आ रहा है? और ये देखो, ठीक है, और ये सूर्य है। तो सूर्य अपनी रोशनी जब दे रहा है यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, टॉपिक पे दे रहा है, तो सूर्य सबसे ज्यादा रोशनी, मतलब सबसे ऊपर जो जा सकता है ना अर्थ के, वो टॉपिक पे जा सकता है भाई। यहाँ पर जो था वो तो बी पे था, ठीक है, और यहाँ पर जो था ए पे था। अब ए के जाने के बाद ये टर्न कर जाएगा सूरज। ट्रॉपिक का वर्ड, ट्रॉपिक मीन्स टर्न, टर्न कर जाएगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा मतलब, अब ये तो समझ रहे हैं, अब ओवरहेड पे है ये, है ना? ओवरहेड मतलब नीचे की तरफ सन का जाना, जब मैं बोल रहा हूँ ना सन का मूवमेंट है नीचे की तरफ, दैट इज अपेरेंट मूवमेंट। अपेरेंट मूवमेंट जैसा ऐसा लग रहा है कि सन नीचे जा रहा है, पर हो क्या रहा है, अर्थ घूम रही है, तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब सन यहाँ पर है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो समर सॉलिस्टिस बनेगा। ठीक है, और जब इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, तो यहाँ पर जब सन है तो इसके अंदर क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस बनेगा। ठीक है, इसको विंटर सॉलिस्टिस बनते हैं, और इसकी डेट जो है दैट इज 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर में इस तरह से यहाँ पर सन होगा कैप्रिकॉर्न को। तो सन का मूवमेंट अगर हम देखें, अपेरेंट मूवमेंट अगेन, वो होगा ए से लेकर सी के बीच में। टोटल अगर हम देख लें तो एक तो यहाँ पर तो ए पे सबसे ज्यादा है, फिर नीचे की तरफ आने लग जाएगा, फिर यहाँ पर बी पे आ गया, फिर यहाँ पर अपन देखेंगे सी पे आ गया, फिर वापस बी पे चला गया, है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त हमारे यहाँ पर रात जो है ना वो लंबी हो रही है, और यहाँ पर जो है ना, जो है रात जो है वो छोटी हो रही है। राइट, सोते हैं कब उठ जाते हैं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, छोटी होने का मतलब ये नहीं है कि आवर्स जो है उसमें से कुछ हो गया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर है? यस विशाखा प्लीज। सर जो मतलब सन की मूवमेंट है वो ए बी सी मतलब मैक्सिमम ए पे जाएगी जब सॉल्स्टिस होगा, और जब नीचे भी गिरेगी तो सी तक ही गिरेगी हाँ उसकी देखो ना, रेज। इससे नीचे कहीं जा रही है? ये तो पूरा हो गया है, ये पूरे देखें तो एक 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 ईयर हो गया, 1 ईयर। इसके अंदर यहाँ पर तो नहीं देखा कभी भी अपन ने सन को, है ना? दिसंबर पे यहाँ पे था, दिसंबर पे यहाँ पे था, फिर क्या होने लगा, पूरा ऐसा थोड़ा ना कि नीचे और गया है, फिर वापस ऊपर ऊपर चल रहा है 22 दिसंबर से, फिर वापस ये ऊपर चलने लग जाएगा, मूवमेंट ऊपर करने लग जाएगा, बी बी पे आ जाएगा।
ठीक है, इस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इक्वेटर पे आ रहा है, इक्वेटर पे रोशनी दे रहा है, तो ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स। यहाँ पे रात और दिन सेम ही रहेंगे। इक्वेटर पे कोई बैठा होगा ना इस टाइम, है ना, सितंबर के अंदर, तो उसको रात और दिन सेम ही दिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। यस ठीक है सर। है ना। तो यहाँ पर इस तरह से, और इक्विनॉक्स, फिर यहाँ पर दो बार इक्विनॉक्स बनेगा, ये इक्विनॉक्स बन गया, इक्विनॉक्स बन गया, दो बार सॉलिस्टिट बनेंगे, समर सॉलिस्टिट, विंटर सॉलिस्टिट, सब कुछ क्लियर होगा भाई। ठीक है, जस्ट मेक अ प्लीज। सर सन का भी रोटेशन होता है? सन नहीं हो रहा ना रोटेट, समझ नहीं आया क्या अभी तक, सन रोटेट नहीं हो रहा ना। नहीं सर, आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे सन नीचे आएगा ऊपर आएगा, वो सन थोड़ी होगा, वो अर्थ तो वो ये तो मैं करेगा बोल रहा ना, हूँ मैं, अपेरेंट, अभी रेवोल्यूशन वर्ड अराउंड द अपेरेंट का सन। मतलब क्या था, अपेरेंट का मतलब क्या बताया था? मतलब लगता है ऐसा। लगता है, ऐसा होता नहीं है ना। वही हाँ। है ना, जब अर्थ मूव कर रही है तो अब इसको क्या, अब इसको अर्थ मूव कर रही है, जब अर्थ दूर जा रही है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सन है, और यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर सन है। तो अपेरेंट मूवमेंट हम्म। का मतलब क्या है, यही तो है, इतनी देर से यही तो समझाना है कि सन मूव नहीं कर रहा है, अपेरेंट मूवमेंट हो रहा है। मतलब सन का ओवरहेड जो है कहाँ पर आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, ओवरहेड सन के मूव करने के कारण आ रहा है कि अर्थ के मूव करने के कारण? अर्थ के मूव करने, हाँ ठीक है। है ना। तो यहाँ पर ये समझो कि सन तो वही है ना भाई, सन तो अपन ने स्टार्टिंग से करे वही है। अब अर्थ है, इसकी मस्ती चढ़ रही है अर्थ के, तो अर्थ ऐसे कह रही है कि मैं ऐसे रहूं, तो भाई तू ऐसे रहेगी तो तेरे यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, सन कह रहा है यहाँ पर आ जाऊंगा। तो फिर अर्थ कह रही है कि मैं ऐसे रहूं, तो ऐसे रहेगी तो यहाँ पर आ जाऊंगा, तो ऐसा लग रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो ऐसा लग रहा है, लग रहा है मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया सन। जबकि मूव कौन करा, अर्थ करा है, तो अपन को समझ में आ रहा है, इतना इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मेगा क्लियर है। यस सर। तो अब जब भी मैं कहूंगा ना सन ऊपर जा रहा है, तो मतलब अर्थ ही घूम रही है, पर सन ऊपर जा रहा है, मतलब सन का अपेरेंट मूवमेंट है, ये याद रख लो। अपेरेंट मूवमेंट का क्वेश्चन में भी ऐसे लिखना है, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, when sun when apparent movement of sun from topic of cancer to topic of capricorn, ऐसे लिखना होगा आंसर के अंदर। ठीक है, अपरेंट, सन मूव्स अपरेंटली, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे अपन। सन तो मूव ही नहीं कर रहा है, अपरेंटली मतलब कि अगर हम मान कर देखें तो सन ऐसा मूव कर रहा है, मान ले कि सन मूव कर रहा है, क्योंकि बार बार में कहेंगे अर्थ इधर जा रहा है तो वो लिखना दिक्कत हो जाता है, इसलिए किताबों में अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन है, इसका मतलब ये समझना, ये मत समझना कि इसने सन को घुमा दिया है। सन तो सेंटर है सोलर सिस्टम का। ठीक है, हाँ ये कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कंफ्यूजन, किताब पढ़ोगे तो होगा कंफ्यूजन। ठीक है, पर अभी अपन क्लियर ही तो करने बैठे हैं यहाँ पर, तो जो भी कंफ्यूजन है निकालते हो। आपने थोड़ा सा वैसे टोन थोड़ा सा अजीब होगा क्योंकि पूरा नोज ब्लॉक है ना, इसलिए, तो उसको ऐसे मत समझना सर एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप इसके अंदर इस तरह से देखेंगे, राइट। तो जाती हुई ठंड होती है ना, वो जाती हुई ठंड वो लग गई है। ठीक है, घर वाले बोलते हैं ना कि जाती हुई ठंड है, थोड़ा सा पहन के रहो, पर अपन हीरो बनते हैं फिर टी शर्ट में घूमते रहते हैं, जाती हुई ठंड लग जाती है ना, वैसा हो जाता है, वो बहुत भयंकर होती है वैसे। देखो अब 21 जून ऐसा है कि सन की लोकेशन अगर हम देखेंगे, सन की लोकेशन मतलब समझ रहे हो, अर्थ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और सीजन अगर हम देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू द इंडिया, तो वहां पर समर सीजन आएगा, है ना। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया देख लेंगे तो वहां पर विंटर हो रही होगी, समझ में आ रहा है? ये तो समझ तो कि यहाँ पर ये समझो कि जब सन ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो विंटर हो रही है ना। तो हम जब कह रहे हैं कि जब हम इसके अंदर समर सॉलिसिट बन रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू द व्हाट, नदर्न हेमिस्फीयर से रिलेटेड बोल रहे हैं समर सॉलिसिट। अगर हम आपको ऐसे बोल दिया जाए, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 21 जून है, विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल, साउथ पोल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में बताओ कि क्या है। तो बताओ क्या होगा, विंटर सॉलिसिट होगा कि समर सॉलिसिट होगा, जल्दी से बताओ। विंटर। है ना, विंटर होगा। हम इसको समर सॉलिसिट क्यों बोल रहे हैं 21 जून को, क्योंकि हम भाई भारत के अंदर रहते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो ये मानकर चलना होता है भारत के अंदर रहते हैं, भारत का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह से समर सॉलिसिट। तो हमेशा ही समर सॉलिसिट नहीं, हमारे लिए समर सॉलिसिट है, इसके लिए तो दुनिया अलग है। इसके लिए हमारे जस्ट उल्टा है, जैसे हमारा ये वाला सिचुएशन है, वैसे इसका ये वाला सिचुएशन है। हमसे यहाँ पर संदूर है, इससे यहाँ पर संदूर है। जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी का एक दिन आता है, तो इसका अभी इसका दिन चल रहा है, फिर इसका दिन आ जाएगा, ठीक है, फिर इसका भी आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो पोल का नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक के बाद नीचे आ जाता है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सन का मूवमेंट अगर हम देखें ना, अब देखना बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना है बात। सन का मूवमेंट कैसे हो रहा है भाई, देखो यहाँ पर देखो सन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। अपन यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ से चलेंगे सन को। यहाँ पर था सन, मान लीजिए ये अपन ने ए बनाया था, ये बनाया था, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो सन यहाँ पर था अभी, ठीक है। अब सन आगे बढ़ रहा है, मतलब मार्च के बाद का टाइम चल रहा है, ठीक है। मार्च के बाद का टाइम चल रहा है, राइट। अब मार्च का भी क्या है, 21 मार्च। यहाँ पर एग्जैक्टली सन क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। और इक्वेटर पर होने का मतलब क्या, ओवरहेड है। करंट मोमेंट ऐसा है कि सन हमको ऊपर बिल्कुल यहाँ पर रोशनी दे रहा है, बिल्कुल 100% यहाँ पे है। अब यहाँ पर आने के बाद सन बताओ किधर जाएगा, ए की तरफ मूव करेगा कि बी की तरफ मूव करेगा। अपेरेंट मूवमेंट है ना, बताओ इस तरफ जा रहा है। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद, अप्रैल में कहीं यहाँ पर रहा होगा सन, ठीक है। अप्रैल एक ही के, तरफ है क्या हुआ, एक ही तरफ मई की जाएगा। तरफ जाएगा ना। मई के अंदर क्या होगा, मई के अंदर यहाँ रहेगा कहीं। और जून के अंदर क्या रहेगा, जून के अंदर यहाँ कहीं आ जाएगा सन, ठीक है। तो यहाँ आ गया सन। सन आने मतलब सन का अपेरेंट मूवमेंट हुआ, तो जून के अंदर यहाँ पर सन आ गया। अब सन के, अब जून के अंदर 21 जून का दिन है। अब सन ऐसे देख रहा है, अंगूठा है इसके सामने, सन के सामने अंगूठा है, इसको गर्म कर दिया पूरा मस्त गर्म। बोले भैया आज तो बहुत गर्मी है, अंगूठा बोल रहा है इससे, इससे अंगली से। बोले अच्छा। फिर अंगली आई तो उसको गर्म कर दिया, फिर उसको आया उसको गर्म कर दिया। तो यहाँ तो इनको गर्मी पहली बार ही दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर पूरे साल में, ठीक है। कम गर्मी थी अभी, यहाँ पर सबसे। तो 21 जून, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर क्या होगा, 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी होगी। अब सन क्या है, अब सन यहाँ पर आ गया है। अब सन ऊपर जाएगा कि नीचे, अब बताओ सन कहाँ जाएगा, ए बी सी में। नीचे। नीचे जाएगा ना। ये ट्रेंड समझ लो, सन के चलने का डायरेक्शन समझ लो। अब पर सन चल नहीं रहा है ये भी तुम्हें पता है, ठीक। अपरेंट मोमेंटम समझ रहे हैं, कॉपी में लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब एक्चुअल में अर्थ ऐसे मूव कर गई, अर्थ ऐसे मूव कर गई, तो यहाँ पर ओवरहेड सन जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओवरहेड सन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर सन, अब यहाँ पर, यहाँ से फिर पहले यहाँ पर आया, देखो सन का मूवमेंट देखो। सन पहले इधर गया, फिर वापस लौट कर इधर का आया, लौट को बुद्धू घर को आए, आगे घर को बी पे आ गए। अब फिर वो नीचे जा रहा है, बी के बाद फिर वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे गया होगा, ठीक है। ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ पर 21 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएगा। 22 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर को यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब फिर क्या हो गया, अब मार्च से अपन को मार्च तक जाना है। अब फिर सन आप देखेंगे तो फिर सन वापस ऊपर आएगा। तो एक साल में अगर हम देखें तो ये वाला रेंज उसने 2 बार क्लियर कर लिया ना, हर पॉइंट पे 2 बार आ गया ना इस पे। अगर आप देखेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक आया पहले एक साल के अंदर, है ना, यहां पर आ गया। फिर यहां से लेकर वापस यहां तक आया, यहां से लेकर वापस। तो ये वाला जो पोर्शन है उसने 2 बार कवर कर लिया ना सन ने। हर पोर्शन के अंदर 2 बार ऐसा हो गया ना कि सन ओवरहेड है। अभिषेक क्लियर है। हाँ सर। अभी किसको ये पॉइंट क्लियर नहीं, बिकॉज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फंसेंगे यूपीएससी के अंदर, क्योंकि ये किताबों के अंदर नहीं दे रखा है। विशाखा तुमको क्लियर है। यस सर। हाँ सुनील बताएं प्लीज। सर नहीं क्लियर है, ये वाला नहीं हाँ, आया। हाँ वेरी गुड, है ना। बोलना है तुम्हें, कम से कम बोल दोगे ना तो कईयों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं बोल पा रहे वो भी नहीं उनको नहीं, पर बोलो तो सही। मैं ऐसे नहीं पता चलेगा मेरे को, ऐसे समझो कि सुनील यहाँ देखो कि यहाँ पर अपन मान रहे हैं यहाँ पर सन है, ठीक है। तो यहाँ पर सन है, तो अब यहाँ पर हो रहा है मार्च, ठीक है। मार्च का महीना चल रहा है, शरद ऋतु, ठीक है। अब यहां से सन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, अपेरेंट मूवमेंट कर रहे हैं, इधर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा, सुनील ये बताओ। ऊपर। ऊपर मूव करेगा, तो ऊपर यहाँ पर ऊपर मूव करा तो एक बार यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, हम्म, है ना। ये इसके अंदर बीच में यहाँ पर जून तक यहाँ पर आ गया, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद मान लो जून के बाद यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गया सन। अब जून जो है, 21 जून जो है, उसके बाद कहाँ मूव करेगा बताओ, ऊपर करेगा नीचे करेगा। यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक आ गया है, देखो। इसके बाद नी, नीचे। नीचे, नीचे करेगा तो मैं ऐसे कर दूं,
ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। है सुनील, क्लियर है क्या? हाँ यस सर। अब सुनील ये बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर जब ये वाला जो लैटिट्यूड है, ये वाला लैटिट्यूड मान लेते हैं, दूसरे कलर से बना देते हैं, इससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। ये एक लैटिट्यूड है, मतलब ये एक लैटिट्यूड है। इस पे सन कितनी बार आ गया इन 6 महीनों में? बताओ, ओवरहेड कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 बार है ना, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार जाते वक्त आ गया, एक बार आते वक्त आ गया। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो एक साल में 2 बार आ जाएगा। हाँ। ठीक है, अब अपन इधर का देख लेते हैं। इधर का देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम थोड़ा लगता है, सब क्लियर हो जाता है, बस इमेजिनेशन है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। ऐसा मैं ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं समझ रहा, कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं भड़क गया कि भाई समझ में नहीं आएगा समझ में। अभी क्या है, स्टार्टिंग में हम जब पढ़े थे तब हमें भी नहीं आया था समझ में, उसमें क्या है। अब यहाँ पर देखो, अब सन यहाँ पर क्या है, सब सन यहाँ पर है, ठीक है, समझो यहाँ पर है ना। अब सन यहाँ पे, यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है, इस जगह तक, तो फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। इसलिए ये समझ में आ गया हाँ सर। है ना। अब फिर यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ पर है सर, ये समझो। अब इसके बाद फिर ऊपर जाएगा ना वापस, यहाँ पर जाना है उसको, ग्रीन लाइन पे जाना है ना वापस, दिसंबर हाँ है ना। तो दिसंबर से मार्च के बीच में सन की ट्रेवल ऐसा होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। हाँ फिर एक साल हो गया अपना, सुनील। हाँ सर। तो एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर सन 2 बार चला गया ना, इस पूरे एरिया के अंदर, हाँ है ना। यहाँ पर 2 बार चला गया और यहाँ 2 बार चला गया। ठीक है, तो हाँ सर। आपसे अगर क्वेश्चन आया था, अब देखो ये थोड़े से ना, ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन है। उज्जवल मिश्रा को समझ में आ गया, उज्जवल? यस सर, क्लियर। है ना। अब ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन है कि भाई सन बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में कितनी बार मूव कर देगा एक साल में। ओवरहेड कब तक कितनी बार आ जाएगा, अपरेंट ओवरहेड मूवमेंट कितनी बार हो जाएगा, ये वर्ड आएगा। तो वहां पे ये मत सोचने लगे सन तो मूव करता ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, यूपीएससी को फेल कर दिया आपने। नहीं, अपरेंट मूवमेंट अपन बोलते हैं ना, और मूवमेंट ऑफ सन भी बोल देगा ना तो भी वही बात है, अपरेंट मूवमेंट। ये बात सही है, 2 बार आएगा, ये सबको पता है, 2 बार आएगा। इक्वेटर पे कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितनी बार आएगा और कैप्रिकॉर्न पे कितनी बार आएगा, सब बच्चे बोले एक साथ, कितनी बार आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे, जल्दी बताए, सब बच्चे बोले एक साथ। 2 बार। 2 बार। टू गलत टाइम। है, एक बार आएगा। यहाँ तो आ गया ना, यहाँ तो आ गया और फिर यहाँ से पलट गया ना, समझ में आ रहा है। इक्वेटर पे तो 2 बार आएगा, यहाँ पर आया तो ऐसा तो ना, अरे वापस जाके फिर वापस आऊं, ऐसा तो नहीं, यहाँ से पलट गया ना, एक बार आया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो 2 बार बोले थे उनको एक बार आएगा, वो समझ में आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे एक बार आएगा, और बाकी इसके बीच में जो होगा, बीच में इक्वेटर पड़ता है, इसको 2 बार देखेगा वो इक्वेटर को, पूरे साल में बात कर। तो यहाँ पर इस तरह से समझो, राइट, पूरे साल में इस तरह से इसके अंदर होगा। सन जो है ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो बैठा हूँ, घूम तो कौन रही है, प्रकृति घूम रही है, पुरुष तो बैठा है, प्रकृति मूवमेंट कर रही है ना। हम अब जब इसको अगर फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी से समझो, तुम सबने ही पढ़ा रखा है, मैंने सबको ही पढ़ा रखा है, फिलोसफी वाले स्टूडेंट। तो सन इज पुरुष, ठीक है, और ये जो अर्थ है वो प्रकृति है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, ये कई फिलोसफर इस तरह से बात करेंगे। अभी सेन तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना बातचीत में, ऐसे बोल रहे, समझ में आ रहा है। तो डांस जो कर रही है, ठीक है, और जो घूम रही है और जो एक्शन कर रही है, वो कौन कर रही है, अर्थ कर रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण पूरा वर्ल्ड बन रहा है, ठीक है, पूरी चीज चल रही है संसार के अंदर। तो कहीं से भी देख लो, किसी भी चीज से अगर अपन देख लेना उसको, तो उससे समझ सकते हैं अपन को, है ना। समझने में हमको कोई ऐसा छोटा बड़ा चीज समझ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और है ना अपना, आपको एक जनरल वो बता रहा है पर्सपेक्टिव अपना, है ना, ऑब्जर्व करने का चीजें बढ़ाओ। ऑब्जर्व करने का, अब ये तुमको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर ऑब्जर्व करने, जैसे अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट में क्या है, अपन पढ़ रहे हैं उसको ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। तुम गए किसी के घर पे, ठीक है, 4 जने बैठे थे, चारों जनों को तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो काबिलियत होनी चाहिए तुम्हें, नहीं तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे दुनिया से। समझ में आ रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कई बार ना वो उसने बेवकूफ बना दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। समझ में आ रहा है?
सबका पता लगना चाहिए कि भाई ये ऐसा है, तभी तो उससे ज्यादा क्लोज रिलेशन करोगे, इससे ऐसे करोगे, इससे इसी तरह से सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हो तो ऑब्जर्व करने की काबिलियत किस में ज्यादा होती है। अब ये है कि कईयों को के अंदर गॉड गिफ्टेड होती है, देखते ही पहचान जाते हैं आदमी कैसा है, ठीक है, तो मतलब देखते ही कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, वो सब चीज एक ही तो है। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर विद एवरीवन, है ना। तो यहाँ पर अपन इसमें इस तरह से समझ गए। एनी डाउट इन दिस वन? तो हम क्या कहें कि सन जो है ना वो 2 बार ओवरहेड हो गया, यहाँ पर इसके बीच में 2 बार ओवरहेड हो गया। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं तुमको समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप ये समझिए कि इक्वेटर की कहानी समझे। अब इक्वेटर की कहानी समझते हैं अपन, इक्वेटर पे जाते हैं। अच्छा, ये टेबल सबको समझ में आ गया। देखिए 21 जून जो होगा, 21 जून, ठीक है, उसको सन जो होगा वहां कहाँ पे रहेगा, सोच कर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एसएल बन रहा है ये ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना, यहाँ पे रहेगा 21 जून को, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा। समर का सीजन चल रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू नदर्न हेमिस्फीयर, और दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी, ठीक है। 23 सितंबर मतलब इक्विनॉक्स पे आ गया, है ना, इक्विनॉक्स पे आ गया। इक्विनॉक्स पे इक्वेटर पे रहेगा। ऑटम बड़ी और छोटी नहीं होकर इक्वल हो जाएगी रात, ठीक है। 22 दिसंबर कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन पे विंटर पड़ गई, छोटी बड़ी, ठीक है। और 21 मार्च पे इस तरह हो जाएगा। ये तो बात हमने एक डायरेक्शन के अंदर समझ ली कि भाई इस तरह से हम इसके अंदर समझ गए, ठीक है। अब हम आगे एक चीज पढ़ाने वाले हैं आपको जो कि और भी इंटरेस्टिंग है इससे, ठीक है। क्या है वो? है भाई अपनी, अगर तुम देखोगे तो वो है हमारी इक्वेटर की कहानी, ठीक है। इक्वेटर की कहानी क्या है अभी दिखा रहे हैं। हाँ, इक्वेटर की कहानी पढ़ रहे हो। इक्वेटर नाम का बंदा था। अब इक्वेटर के साथ क्या होगा ये समझो आप, ठीक है। इक्वेटर के साथ क्या होगा ये अपन समझते हैं, देखो। अब ये देखना ध्यान से कि भाई हम यहाँ पर जो विंटर पड़ी ना, ये विंटर पड़ी, वो क्यों पड़ी? वो विंटर इसलिए पड़ी कि सन यहाँ पर बैठा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर विंटर जो पड़ी ना, ऐसे समझो, यहाँ पर विंटर जो पड़ी वो क्यों पड़ी? क्योंकि सन यहाँ पर बैठा है। मतलब इससे कितनी दूर है, समझ में आ रहा है कितना दूर है तुमसे? इतना दूर हो गया ना, इसलिए सन के अंदर। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर विंटर क्यों पड़ी इस जगह पर? क्योंकि सन बहुत दूर हो गया। यहाँ से देखो सन की दूरी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सन की दूरी, ये मान लो x किलोमीटर सन की दूरी। ये मान लो कितना है, ये भी x ही होगा सर, ठीक है। तो यहाँ विंटर क्यों पड़ रही है बताओ बच्चों? क्योंकि सन है ना x किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ विंटर क्यों पड़ रही है बताओ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर भी सन जो है सर x किलोमीटर दूर है। जब सन इतना दूर चला जाएगा ना तब जाकर विंटर पड़ेगी। अच्छा, इस वाली सिचुएशन में इक्वेटर से तो इतना ही दूर है, y इज लेस देन x। पर इस वाली सिचुएशन में जो है, इस वाली सिचुएशन में भी इक्वेटर से y ही दूर है सर, तेरा सन y दूर है, y। तो इक्वेटर से इतनी दूरी नहीं है सन की कभी भी। अगर वो सन का मूवमेंट यहां से यहां तक हो रहा है तो तुमको समझा दिया मैंने, पर सन का मूवमेंट जब यहां से यहां तक हो रहा है तो इक्वेटर से ज्यादा दूरी नहीं है सन की। तो इक्वेटर तो हमेशा गर्म ही रहेगा, ठीक है। इक्वेटर तो हमेशा गर्म ही रहेगा। हम कहते हैं ना कि इक्वेटर सबसे गर्म होता है, समझ में आ रहा है? तो इक्वेटर तो गर्म ही रहेगा, ये बात समझ में आ रही है तुमको? इक्वेटर गर्म रहेगा क्योंकि इक्वेटर से अगर हम देखें, इक्वेटर से ज्यादा दूरी नहीं है। इक्वेटर तो हमेशा क्या करेगा? इक्वेटर तो हमेशा गर्म ही रहेगा। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अभी मैं तुमको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, देखो यहां तक समझ में आ गया, है ना। तो इक्वेटर से तो है ना ज्यादा दूरी नहीं है, तो इक्वेटर तो हमेशा गर्म। अच्छा, इक्वेटर सबसे गर्म कब होगा ये बताओ, सब बच्चे बताएं एक साथ। मार्च और सितंबर। इक्विनॉक्स। यहाँ पर होगा ना, इक्विनॉक्स में होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे सीधे रेज पड़ेंगे, ठीक है। बाकी सब में ना इक्वेटर वैसे तो गर्म नहीं है। इक्वेटर सबसे ठंडा कब है? यहाँ पर है, पर इतना भी ठंडा नहीं है जितना ये ठंडा है। मतलब यहाँ पे विंटर नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे हमेशा समर जैसा ही मौसम चल रहा है। क्योंकि यहाँ से सूरज यहाँ पर पहुंचता ना, सूरज, तब जाकर हम कहते हैं कि हाँ भाई इसमें ठंड पड़ सकती है। पर सूरज का भाई साहब का यहाँ से ज्यादा मूवमेंट है ही नहीं। मेगा को समझ में आ रहा है? यस सर। तो सूरज तो हमेशा इसके पास में ही है, इक्वेटर के पास में, चाहे वो इधर चल जाए चाहे वो इधर चल जाए,
दिक्कत तो हमें आती है जब इधर चला जाता है तो हमें सर्दी लगने लग जाती है, और जब इधर आ जाता है तो गर्मी लगने लग जाती है। यहाँ तो हमेशा गर्मी रहेगी, ये तो क्योंकि बीच में है, इसलिए कहते हैं इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होती है। चाहे सन किधर भी चल जाए, चाहे तुम अर्थ घूम के वापस 1 साल में घूम लो, तो इक्वेटर से तो सन ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर जा सकता है, वाया दूर। और यहाँ तो एक्स चला गया, यहाँ पे भी एक्स चला गया। तो इसलिए आप देखेंगे जब इक्वेटर से अगर हम देखें तो सन इतनी दूर पे जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस दूरी पे जा सकता है। तो इक्वेटर हमेशा गर्म है, इक्वेटर हमेशा गर्म है, तो इक्वेटर पे हमेशा क्या होगा, इवेपोरेशन होता रहेगा, बादल बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ाएंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। और फिर बादल बनकर बरसेंगे, बरसों रे मेगा बरसों, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर है ना, तो यहाँ पे हमेशा पेड़ ही लगे रहेंगे, और बड़े बड़े पेड़ होंगे। और इन पेड़ों के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, पेड़ों के अंदर पानी के लिए तो कोई संघर्ष नहीं, पानी तो भर 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 के, ठीक है, पानी तो बरस ही रहा है, पानी के लिए तो कोई संघर्ष ही नहीं है। तो जड़ें नीचे जाएंगी नहीं, जड़ें इतनी जाएंगी, ठीक है, ऐसे नीचे तो जड़ें थोड़ा ना जाएंगी, इनको पानी यही मिल रहा है, जब जड़ें नीचे जाके करेंगी क्या, है ना। फाइट जो होगी वो पता है क्या है, हर कोई लंबा होने की कोशिश करेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब सब घने घने हैं। तो अगर मान लो ये छोटा रह जाएगा, तो ये पेड़ इसके अंदर ऐसा आ जाएगा, तो इसको नहीं मिलेगा, तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, भाई हट भाई मेरे को ऊपर जाना है। तो सन की लाइट के लिए सब ऊपर जाएंगे। तो ऊपर से आप देखेंगे ना तो बहुत घने हैं, ठीक है, ये पेड़, क्योंकि पानी बरस रहा है, सब कुछ है यहाँ पर। इतने ज्यादा घने हैं कि आपको ऊपर ऊपर जाने के सन के लिए रहेंगे, भाई हटो हटो मेरे को सन की रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस करना। तो यहाँ पर जो होंगे वो ऊपर का संघर्ष है, नीचे संघर्ष ही नहीं है। और तो इसलिए ऊपर है ना बहुत हरे भरे यहाँ पर दिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैल जाऊं मैं ऊपर, कैनोपी इनकी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 1 समझ गए, इक्वेटर की कहानी वेजिटेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो होंगे, अब आप सोचो कि बहुत घना जंगल है ना, और ऐसे समझो कि चीता भागता हुआ आ रहा है, तो चीता क्या भाग पाएगा क्या इधर, बताओ, यस और नो। नहीं। नहीं भागेगा। चीता कैसे भागे, जब भागेगा पेड़ से टकराएगा, फिर भागेगा, मरमरा जाएगा बेचारा। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा आदमी चलेगा, यहाँ पे वो क्रिएचर चलेगा जो कि रेंग रहा है। रेंगेगा कौन, सांप, स्नेक, रेप्टाइल्स, यहाँ पे बहुत मिलेंगे। और कोई भी मूवी देख लो, एनाकोंडा की मूवी देखी थी तुमने, एनाकोंडा मूवी देखी है ना, अगर नहीं देखी होगी तो वो देखो, जब भी एनाकोंडा दिखेगा ना तुम्हें, तो आसपास देखना कितने सारे पेड़ होंगे, देख लेना। या तो फिर उस वाली मूवी के अंदर आधे टाइम तो बारिश हो रही थी, समझ में आ रहा है, तो ये रीजन है। और जो घने जंगल होंगे, घने जंगल, ठीक है, वो कहां पर होंगे, वो यहाँ पर देखो, ये इक्वेटर, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगल है साहब कि आपको पैर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर रैंक के जाना पड़ेगा। तो तुम भी चलोगे तो रैंक के चलोगे ऐसे फौजियों की तरह, ठीक है, आर्मी पर्सन की तरह। तो यहाँ पर जो है रैंक के जाना पड़ेगा, यहाँ पे चल नहीं सकते तुम खड़े होगे, ये पेड़ है, ये पेड़ है, कहाँ जाओगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर तुमको चलना है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगी वो भी अलग होगी, यहाँ पे जो क्रिएचर बनेगा वो भी रेंगने वाला बनेगा सब, इस तरह से रास्ता देखकर, पेड़ों पे रहने वाला, या तो पेड़ों पे रहने वाला इधर से उछल के उधर से चल चल जाए। और यहाँ पर देखो हर कोई क्या है, हर कोई घना होने की कोशिश कर रहा है, हर कोई घना होने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पे बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, घना होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ हमेशा कीचड़ कादा यही रहेगा, क्योंकि सन की रेज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है फिर, है ना, कैसे पहुंच रही है ये इस तरह से। और बारिश कंटिन्यू हो रही है, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है, अभी आगे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इतने घने फॉरेस्ट हैं कि इनको आप काटने जाओगे ना तो मारे जाओगे। तो कोई सर निकल के एनाकोंडा तुम्हारे डस लेगा, समझ में आ रहा है, कोई क्या हो। तो यहाँ पर कहीं आप चला गाड़ी तक नहीं चला सकते, तो यहाँ का पेड़ काटा तो पेड़ काट के लेके कैसे जाओगे, हाथ पे रख के रहेंगे, समझ में आ रहा है, गाड़ियां नहीं चल सकती। तो यहाँ पर ये एरिया अभी तक सेफ है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राजील का अमेजोन रेन फॉरेस्ट, समझ में आ रहा है। अब दुनिया तो ऐसा है कि भाई, नहीं तो यहाँ तो काट लेते अभी तक, पर अभी तक काटे नहीं है। यहाँ पे लग सकती है जो है वो आग लगा दो, पर आग भी बारिश के कारण बुझ जाएगी, बारिश तो हो ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे।
तो यहाँ का जो होगा ना, अब मान लीजिए कंटिन्यूअसली आपके ना इस तरह से क्या हुआ, धूप पड़े और बारिश हो, तो कैसा एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा बताओ। बारिश पड़ रही हो, धूप हो रही, धूप भी पड़ रही, बारिश भी हो रही है, कैसा रहेगा। ह्यूमिड। ह्यूमिड, चिपचिपा, है ना, ह्यूमिड रहेगा ना, ह्यूमिड, चिपचिपा रहेगा। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर जो होगा वो बहुत चिपचिपा सा रहेगा। तो यहाँ को लोगों का हमेशा दिमाग खराब रहेगा। समझ में आ रहा है। अब तुमको मैं उठाकर ह्यूमिड वाले में दूं, 10 मिनट में तुम्हारे ऐसी हालत हो जाएगी, सर क्या करेंगे, जिंदगी भर इनको ऐसे रहना है इस लाइन वालों को। ठीक है, अफ्रीका की ये कंट्रीज जो है, और ये कंट्री देखोगे यहाँ पर, तो वर्क एफिशिएंसी इज वेरी वेरी लो। क्योंकि तुमको काम करने को बोल दूं, एक तुमको मस्त एसी चला कर दूं, ठीक है, चलो भाई काम करो, काम कर रहे हो तुम, ठीक है, और एक तुमको उठाकर ह्यूमिड में रख दूं, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे लोग सोचते समझते है ही नहीं। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी है, पॉवर्टी है, प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वेदर ऐसा है, ठीक है, तो इससे वर्क एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। पर अगर आप इससे दूर जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे, है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल मस्त मौसम है, आराम से, बिल्कुल दिमाग ठंडा है, नेचुरल एसी लगा रखा है यहाँ पर नेचर ने। भारत और भी मस्त है, ठीक है, अभी तो क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बहुत तेज में पड़ने लगी है, पर नहीं तो भारत बहुत अच्छी जगह पे है। समझ में आ रहा है। आराम से क्या है, ठंड पड़ेगी मस्ती से, फिर गर्मी पड़ेगी मस्त, फिर अपना दोनों मौसम एंजॉय करेंगे। यहाँ के आदमी का, यहाँ पे बारिश भी कम ही हो रही है, ठीक है, तो यहाँ का आदमी का दिमाग खराब है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि सारे दिन भर तुम एक बार बताओ कि बारिश होती रहे, धूप पड़ती रहे, बारिश होती रहे, तो यहाँ पर है ना, वायरस बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करने का बहुत अच्छे चांसेस है। तुम देखो, एक फॉरेस्ट के अंदर देखो, फॉरेस्ट समझो एक बहुत बड़ा, उसमें मिट्टी हमेशा गीली है, और फिर इस तरह से तो यहाँ पे पनपेंगे बहुत ज्यादा वायरस। और आप देखेंगे नाइल वायरस कहाँ पर आया, यहाँ से आया। समझ में आ रहा है। ठीक है, तुमने कभी सुना है कि रवांडा से भारत लेकर आएगा क्या, रवांडा से लेकर आएगा भारत, रवांडा के जंगलों से लेकर आएगा भारत क्या, टाइगर, चीता, यहाँ से नहीं ला सकता। समझ में आ रहा है। यहाँ से लाएगा, फिर वो ऊपर से लाएगा, ऊपर वाले एरिया है वो बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे, यहाँ पर इतना ज्यादा रेन फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो चीता यहाँ पे है तो होता ही नहीं, कहाँ से ले आएगा। समझने की कोशिश करो, ये सब चीजें समझने की कोशिश करो, तभी तुमको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा भारत जो है, भारत मस्त जगह पर है। भारत अगर हम देखेंगे इस जगह से इस जगह, पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से ऊपर जो होगा ना, सन जाएगा ही नहीं। समझ लो, यहाँ से ऊपर सन नहीं जा रहा है, यहाँ पर लास्ट सन जा रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर वापस नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जो होगा सन नहीं जाएगा, ये समझ लेना। और यहाँ से नीचे, अगर नीचे तो फिर आप यहाँ पर आ गया 23 कैप्रिकॉन, ठीक है, यहाँ से नीचे सन नहीं जा रहा है। इतना क्लियर है, इतना मतलब दिमाग लगाकर ये चीजें करनी पड़ेंगी मैं तुमको। तो ये इक्वेटर के अंदर इस तरह का लाइफ स्टाइल होगा, इक्वेटर के अंदर इस तरह से एनिमल्स वैनिमल्स, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, बट मैं अभी तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो हर चीज जो है ना, एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मूवमेंट ऑफ अर्थ। कहीं पे गरीबी है तो उसका एक रीजन मूवमेंट ऑफ अर्थ भी है, प्लस सन, सबसे इंपॉर्टेंट तो सन है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है। इतना दिमाग दौड़ा दो तो ओवरहेड सन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, ओवरहेड सन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे सन ओवरहेड है, जब तुम्हारे सन सर के ऊपर है, अब इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, इसको पूरा नहीं बता रहा, क्वेश्चन में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा वहीं बैठ के। अब जब सन ओवरहेड है तो तुम्हारी शेडो बनेगी क्या, नहीं। बताओ। नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं? अभिषेक बताएगा, बनेगी कि नहीं बनेगी, अभिषेक। नहीं सर, नहीं नहीं सर। बनेगी ना, तो ऐसा आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ऐसा 2 बार आएगा साल में, जब शेडो नहीं बनेगी 12 बजे। समझा। हाँ सर। सन 2 बार ओवरहेड रहेगा ना बच्चों, अभी बताया ओवरहेड रहेगा। तो ऐसा आ जाएगा कि कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई बताओ, शेडो 2 बार कब नहीं बनेगी, कहाँ शेडो नहीं बनेगी। अगर अब मान लो भारत है, क्वेश्चन ऐसे देता है ये जैसे बहुत भयंकर, पता नहीं क्या ही पूछ लिया सर, और होता इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो तुम्हारी। तो भारत के अंदर से टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रही है। समझ में आ रहा है।
तो यहां से लेकर और फिर ये तो नीचे पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो बहुत नीचे है, भारत तो इक्वेटर से ऊपर ही रह गया, समझ में आ रहा है? तो यहां से लेकर यहां तक ही 2 बार शैडो बनेगी साल में, ठीक है। तुमसे ऐसे बोलते हैं कि हाँ शैडो, ऐसा हो गया 2 बार शैडो नहीं बनेगी, है ना, नहीं बनेगी, सॉरी नहीं बनेगी साल में, ऐसा बोले कि इस वाले एरिया में नहीं बनेगी क्या, बोले नहीं साहब इसमें तो बनेगी, इसमें तो हमेशा बनेगी शैडो, क्योंकि यहाँ पे सन ओवरहेड नहीं आया, कभी आया ही नहीं ओवरहेड, दिल्ली में आया नहीं, उत्तराखंड में आया नहीं, जम्मू में आया नहीं, यहाँ से नीचे वाला जो एरिया है ना उनमें आया है। तो आप ये, आपको ये याद रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे यूपीएससी के अंदर, दैट्स व्हाई तो आपको ये याद रखना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से ये पास हो रहा है और इसके नीचे वाला क्या है, ये मैपिंग के अंदर आपको समझा देंगे। इतना क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन प्लीज लेट मी नो। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पे अपना पेशेंस ना खोना है आपको, ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है वहां पर कि पेशेंस खो जाए और साहब ये तो पढ़ा ही नहीं है, दिमाग तो है, दिमाग तो लगाया अपन ने, कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ा है कि भैया सन कैसे कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसके अंदर समझना है, ठीक है। यस अभिषेक। सर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की जगह है इंडिया में, सर यहाँ पे इतनी गंदी गर्मी क्यों पड़ती है सर? गंदी गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी सर, मतलब क्यों होती तो है इससे? देखो सन पहुंच ही नहीं रहा है, पर सन ऐसे तो आ ही रही है ना रेस, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ पोल ही चला गया है, अपन तो ऐसे नहीं समझ रहे हैं नॉर्थ पोल से पढ़ तो रही है ना, रेस्पेक्टिवली आप देखेंगे तो, रेस्पेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो पढ़ तो रही है रेस, समझ में आ रहा है? और फिर गर्मी का रीजन सिर्फ सन की रेज नहीं होती है, ये समझो, गर्मी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पॉल्यूशन ये एक रीजन है, अगर CO2 अब यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर चाहे सन की रेज कम पहुंचे पकड़ तो लेगी CO2, अभिषेक। तो सिटी एरिया के अंदर गर्मी ज्यादा होगी आप देखेंगे, समझ में आ रहा है? ठंड में भी गर्मी नहीं रहती है, ठंड में भी गर्मी लगेगी आपको सिटी एरिया के अंदर, दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है साहब कि दिल्ली वो थी ना दिल्ली की सर्दी, वो तो कॉन्सेप्ट ही गया, अब कहाँ पड़ती है दिल्ली के अंदर सर्दी, दिल्ली वाली सर्दी, गानों में आता था ना कि एक गाना था ना प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी, अब दिल्ली की सर्दी है ही नहीं, गाना खत्म हो गया वो, अभिषेक ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, यहाँ पर आप इसके अंदर ये समझ में आ जाएगा, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप, है ना, थोड़ा दिमाग अपन को चलाना ही पड़ेगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि अब मान लो मैंने शेडो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता, पर तुमको ये तो बता रखा ना कि सूर्य ऊपर से नीचे से घूम रहा है, और आपको ये तो पता होना, इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई, मान लो, है ना। अब ऐसे समझो, मैंने मान लो शेडो वाला कॉन्सेप्ट बताना भूल गया तुमको, तो क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताओ उत्तराखंड के अंदर कौन सा ऐसा टाइम होगा जब शेडो नहीं बनेगी, सर ऐसा कोई भी टाइम नहीं होगा, तो आपको, पर ये तो आप अब उधर आप कनेक्ट करोगे साहब, ये कहाँ से कनेक्ट होगा, ऐसे सोचोगे, वहां पे यूपीएससी का पेपर है, क्लर्क वाला पेपर नहीं है, मैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा, पर ऐसा हो सकता है ना वो तरंगी का कोई कॉन्सेप्ट निकाल दे, मान लो मैं ये बताना भूल गया, और तुम्हारे यहाँ पर तुमको ये पता है कि शैडो का सन से कनेक्शन है, जहां तक दिमाग चला जाएगा शैडो का सन से कनेक्शन है, ये तो है कि भाई जब दोपहर होती है तो हमारी शैडो नहीं बनती, और जब शाम होती है तो इतनी बड़ी सारी शैडो बनती है, ठीक है ना, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो अपन को बचपन से पता है कि सब शैडो कहाँ गई, अपन बचपन में खेलते भी थे, देखो कितनी कितनी बड़ी शैडो बन रही है, मेरी कितनी छोटी बन रही है, ऐसे, है ना, कंपैरेटिवली। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी शैडो ही नहीं बनेगी, वो दिन आएगा जब वो सन ओवरहेड होगा, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात ये आ रही है कॉन्सेप्ट का, ये कहना है कि भाई अगर मान लो तुमको ये नहीं बताया तो, पर तुमको ये तो पता है ना कि सूरज जो है ओवरहेड कब होता है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर से तो ऊपर जो जाएंगे तो ओवरहेड तो होगा ही नहीं, क्लियर। तो फिर तुम कहोगे कि टॉपिक ऑफ, तो यहाँ तो सर्दी, यहाँ तो क्या है, शेडो बनने के सवाल ही नहीं है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, बनेगी हमेशा। नीचे वाले एरिया के अंदर देख लेना, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरियाज कौन कौन से हैं, उन सब के अंदर क्या है, उनके सब के अंदर 2 दिन ऐसे आएंगे जब शेडो नहीं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब इतने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं, पर अपन को तो सोचकर चल रही है चीजें, है ना। कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कॉम्प्लेक्स ये ज्योग्राफी क्या है, प्रैक्टिकली तो है, कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर, ये बताओ, ये सब चीजें तुमको समझ में तो आनी चाहिए, ये सब चीजें 6th क्लास की बुक में है, तुम खोल कर देख लेना, सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। आप देखो 30 क्लास के अंदर हमको कोई अभी टीचर बुला लो, 6th क्लास का टीचर, कुछ नहीं पता उसको ये सब कि 2 बार बनेगी, 1 बार बनेगी, बेहोश होकर गिर जाएगा वो,
तो यार ये हमको हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन रख रही है हमसे, ये 6th क्लास में तुम्हें आना चाहिए। और हम देखो अब जब बुढ़ापे में बाल सफेद होने लगे तब हम इस सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आप भी, मैं भी, सभी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक आप इसके अंदर समझ रहे, राइट। तो ये कहानी थी भैया अर्थ के ऊपर की। ऊपर ऊपर से जो अर्थ दिखती है कि शेप क्या है, साइज क्या है, ये सब चीजें अपन ने इसके अंदर पढ़ ली, कैसे इसका है ना। और इसको अपन कहेंगे भाई इंट्रोडक्शन टू अर्थ, ऐसे दे दो उसको, इंट्रोडक्शन टू अर्थ। ठीक है, इंट्रोड्यूस करा लिया हमने अर्थ, भैया तुम लगती कैसी हो ऊपर से। अब हम तुम्हारे अंदर घुसकर देखेंगे कि तुम्हारे मन में क्या छिपा हुआ है। तुम दिखती तो ऐसी हो, और उस चीज को जो है ना, अब जो डीप के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, उस चीज को हम बोल देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ये समझो लेमन भाषा के अंदर, कि तुम है ना धरती पे खड़े हो, ये धरती माता है, इस धरती माता के ऊपर तुम खड़े हो। अब तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, बताओ अभिषेक, क्या क्या दिख रहा है धरती पे खड़े होगे, बताओ। पहाड़, पहाड़ दिख रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, और प्लेट्यूस, है पानी पानी पहाड़, पानी, और वेरी गुड। और एटमॉस्फेयर महसूस होगा गैसेस हवा, का। गैसेस, हाँ। हवा, है ना। पानी, पहाड़, हवा, मिट्टी, सॉइल, हम्म, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके अंदर प्लेटो, ठीक है। पानी के अंदर हम देखेंगे तो पानी के अंदर ओशंस दिख रहे हैं अपन को, ठीक है। पानी मान लो उसको, तो पूरा पूरा पानी हो गया, वाटर हो गया। तो ये जो कहानी है ना, अब हमको इसके अंदर पढ़नी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर अपन को ये कहानी इसके अंदर पढ़नी है, राइट। तो इसको अपन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं कि अर्थ पे खड़े हो, सब क्या दिख रहा है, पेड़ दिख गया, पेड़ दिख गया। यहाँ से अपन यहाँ खड़े थे तो यहाँ से दिख गया पहाड़ बना हुआ है, यहाँ देखा एक चट्टान पड़ी है, यहाँ देखा मिट्टी पड़ी है, ठीक है। यहाँ देखा कि बहुत तेज हवा चल रही है, एयर है, इतने में थोड़ा सा ऐसे नाक में ऐसा हुआ, वो लोग SO2 निकल रही है, गैस निकल रही है, CO2 है, CO है, बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेज है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये फिजिकल ज्योग्राफी। अर्थ पे खड़े होकर क्या क्या देखा, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही पानी वाली चीज जब तुम पढ़ोगे तो तुम उसको बोल दोगे उष्णोग्राफी, ठीक है। एयर वाली चीज पढ़ोगे तो तुम उसको बोलोगे एटमोस्फियर, ठीक है। रॉक वाली चीज पढ़ोगे तो तुम उसको बोलोगे लिथोस्फियर। ये तुम्हारी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओशनोग्राफी पढ़ लो, और जो ये मैग्मा, ये प्लेट आई बिड़ी, ये हो गया, एक नीचे घुस गए एक ऊपर हो गए, प्लेट टेक्टोनिक वाली कॉन्सेप्ट है। ये सब क्या है, रॉक से रिलेटेड है। हवा जब पढ़ोगे तो एटमॉस्फेयर जो है, हवा इधर से इधर मूव कर गई तो मानसून हो गया, और ये सब चीज हो गया। तो वो जो चीज है वो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आ जाएगी। पानी के अंदर जब समझोगे तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर ओशनोग्राफी आ जाएगी। ऐसे अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, समझ में आ रहा? अब चीजों को हम समझते हैं देखो, तो मतलब हम कहे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर मोटा मोटा, जैसे अभिषेक ने हमको बताया कि साहब एक तो पहाड़ रॉक टाइप की चीजें दिखेंगी, है ना, जिसके अंदर मिट्टी विट्टी, उसके अंदर सब रॉक से ही बनेगी, ठीक है। एयर जो होगी वो वाला चीज दिखेगा हमको, और वाटर जो होगा वो वाला चीज दिखेगा। तो हम अगर हम देखें इसके अंदर लिथोस का मतलब क्या होता है, लिथोस का मतलब यही है, रॉक ही है, लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। एयर वाला बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, वाटर वाला बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसको जो स्टडी करेंगे हम, इसको वाटर को स्टडी करें, उष्णोग्राफी, और माय गॉड क्या कॉन्सेप्ट है। उष्णोग्राफी इज नथिंग कि जहां पानी है उसको स्टडी करना है, ओशन को स्टडी करना है, समझ आ रहा है। एयर वाला चीज जो है, एयर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बस यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, अब क्लाइमेटोलॉजी क्यों बोलते हैं इसको, जब पढ़ेंगे जब समझ में आएंगे। ये जो है रॉक की, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के अंदर, की रॉक भिड़ी टूटी, प्लेट टेक्टोनिक, ये सब कॉन्सेप्ट जो है। और फिर इन तीनों को कॉन्सेप्ट को मिलाना है, ये लॉजिक बन जाएगा। तो आप देखें फिजिकल ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि भाई ये अलग फील्ड है, इससे ये लिंक है, हवा से ये लिंक है। अब पानी जब बहेगा, ओशन जब करंट होंगे, वो कैसे होगा, जब हवा बहेगी तभी तो सरफेस वाटर मूव करेगा, हवा के कांटेक्ट में आके। पानी ऐसे बह जाएगा कि बिना हवा के, बिना हवा के पानी बह जाएगा क्या, नहीं बहेगा। तो ओशन के अंदर जब सर्कुलेशन चलेगा तो वो भी इसी तरह ले चलेगा, इधर का पानी ज्यादा उधर चला गया, उधर चला गया, तो बिना हवा के कुछ नहीं।
तो हम अगर कहें कि नहीं नहीं सर, हम तो है ना थोड़े से एक्सक्लूसिव वाले बंदे हैं, हम तो है ना इसको लिथोस्फीयर को पकड़ के बैठेंगे, तो ठीक है भाई, तुमको मैं रॉक पे बिठा देता हूँ फिर, और रॉक पे कहता हूँ कि तुमको ना पानी दूंगा ना तुमको हवा दूंगा, जी लोगे क्या? है ना? अपन ऐसे तो समझेंगे, अपन क्या बेसिक से ऐसे तो समझेंगे कि भाई अगर मान लीजिए रॉक ही रॉक होती, ठीक है, तो चलो रॉक और एयर, एयर भी दे दो तुम, पानी नहीं होता तो जी लेते क्या? नहीं जी पाते सर, ऐसे सिंपल है सर। एक भी चीज इनमें से मिसिंग है ना तो जीवन नहीं है। मान लीजिए एयर और वाटर है, रॉक तुम्हारे पास नहीं है, तो रॉक नहीं है तो ये समझो मिनरल भी नहीं है, मिनरल समझो तो मिनरल नहीं है तो ये समझो कि भाई एग्रीकल्चर भी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है तो खाओगे क्या पियोगे क्या? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पानी पी पी के और हवा खा खा के पेट भरोगे? जिंदगी नहीं है सर, रहोगे कहाँ पर? चलो ठीक है, रहने का ऐसा हो गया, हवा में ऐसे लटके हो, ठीक है ना, तुमको वरदान मिल गया कि हवा में लटक सकते हो। हनुमान जी है, हनुमान जी ने कहा मैं भी पवन पुत्र हूँ, तुमको भी पवन में लटका देता हूँ, है ना, ऐसे। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तुमको क्या जिंदगी मिल जाएगी? हवा खाते खाते हो जाएगा, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर अगर मैं तुमको उठा के आकाश में डाल दूं, एयर में डाल दूं, तो तुम जीवित रह पाओगे क्या? नहीं, जीवन नहीं है ना, एयर के अंदर जीवन नहीं है, एयर के साथ पानी भी चाहिए साथ। अच्छा ये और पानी के अलावा भाई नीचे ले आओ, कितनी देर तक ऊपर लटके रहेंगे? कुछ खा पी ले, तो खा पी ले तो वो किससे बनेगा? रॉक से। अब भाई रॉक जब टूटेगी तभी तो सॉइल बनेगी, और सॉइल जब होगी तभी तो वेजिटेशन होगा, तभी तो होगा, तभी सारा संसार के अंदर लाइफ होगी। पर बिना सिर्फ रॉक के, अगर रॉक दे दूं तुमको और बिना एयर और वाटर के, तो कुछ उगा लो तुम, नहीं उग पाएगा। रह लो तुम, जीवित रहो, नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम जाओगे मार्स पे, तो मार्स पे तुमको रॉक मिल जाएगी, ठीक है, पर वाटर नहीं मिलेगा। अगर वाटर मिल गया तो एयर नहीं मिलेगी। तो जहां पे भी जीवन नहीं है ना, तो मतलब ये तीनों एक साथ नहीं है, इसलिए जीवन नहीं है। समझ में आ रहा है कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर? बच्चों कॉन्सेप्चुअली समझना है हमको, तो बिल्कुल बेसिक से चलो, सब कुछ दुनिया में सब आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एक एक को करेंगे ना जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी से डरना नहीं है अपन को, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इतना डीप में तो ले जाऊंगा मैं तुमको, सारे क्वेश्चन बनेंगे ना। ज्योग्राफी सबसे भयानक रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी मेन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इनमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं है, और वो तो सिर्फ मैप से है, मैप से मैं तुमको बता ही दूंगा वो, ठीक है। तो बात हमें ये याद रखनी है साहब कि तीनों जब मिलेंगे, तीनों का संगम जहाँ होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर लाइफ हो जाएगी। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब बायोस्फीयर बन जाएगा। तो बिना तीनों के मिले बायोस्फीयर नहीं बनेगा। तो जहां पर लाइफ नहीं है ना, मतलब तीनों में से एक कोई कमी है, या फिर तीनों ही नहीं है, या फिर एक है तो दूसरा नहीं है। अर्थ ऐसा है जिसके अंदर तीनों चीज मिल जाती है, संगम हो जाता है। अर्थ में से वाटर खींच दो, पी दो, वाटर सोख लो, सारा पी जाओ, है ना, वरदान मिल गया फिर तुम्हें, तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपने देखा होगा बचपन में बनाते थे ना, ये और फिर इसको हम कहते थे सर ये बायोस्फीयर है। तो ये बायोस्फीयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, लिथोस्फीयर भी मिल रहा है, एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है, और हाइड्रोस्फीयर भी मिल रहा है। देन ओनली द बायोस्फीयर इज पॉसिबल। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर यहीं मिल सकता है, यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ इंसान आराम से मस्ती से ऊपर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिथोस्फीयर पे नहीं मिल सकता। और पानी के अंदर समा जाओ तुमको, है ना, तुम्हारे वो लगा दो गिल्स, ठीक है, और पानी के अंदर रख दो तुमको, कितने दिन तक रह लोगे? बॉडी को म्यून कर दो वाटर से पूरा, ठीक है, तो भी कितने दिन रह लोगे? आना ही पड़ेगा, लौट के धरती पे आना ही पड़ेगा। तो दिक्कत ये है कि हमको हमें ऐसा समझना है कि हमें यहाँ पर रहते हैं हम, यहाँ पे तीनों चीजें हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो चीजें है ना, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमको ये तीन चीज पढ़नी है, मोटा मोटा अपन ये समझ ले, तो हमको ये तीन चीज पढ़नी है साहब, ठीक है सर। तीनों चीज समझा देंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट, आपकी ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कंप्लीट। फिजिकल तो छोड़ो, फिर तो मैपिंग वैपिंग बचेगी, वो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अब ये समझो कि सर रॉक के बारे में समझ लेते हैं हम, लिथोस्फीयर से थोड़ा सा समझने की स्टार्ट, अपन यहाँ से स्टार्ट ही कर देते हैं ना, लिथोस्फीयर स्टार्ट ही कर देते हैं। फिर लिथोस्फीयर स्टार्ट करेंगे तो अब अपन को अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर सर? वाई? ऊपर ही है, रॉक तो ऊपर ही है। पर मैं अगर तुमसे पूछूं, कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा रॉक आई कहाँ से?
लावा से। लावा कहाँ पर है? अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर अंदर। ऑफ द। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर खड़े होकर देखें ना, हमको खड़ा होकर तो हमको बहुत मजा आता है, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर हम देख रहे हैं इस चीजों को, तो हमें चीज अच्छे से दिख रही है। यहाँ पे चट्टान भी दिख रही है, पर ये चट्टान ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ऊपर लावा फटा और नीचे चट्टान हो गया, ऐसे तो नहीं, नीचे से ही फटेगा। अर्थ के अंदर तो जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि भैया तुम हो क्या। तो बोले नीचे जाओ, नीचे जाओगे तो जल जाओगे पर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ की स्टडी करनी पड़ेगी अंदर की, तब जाके हम इस रॉक को समझ पाएंगे। अब बिल्कुल समझना, एक चीज समझना आपको कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसा हुआ कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल था वो बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो। ठीक है, मैग्मा जो था वो बाहर आ गया। मैग्मा क्यों था, आप ये बताओ मैग्मा क्यों था? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा अंदर का, है ना, तभी पिघलेगी ना। रॉक पिघली हुई रॉक है अंदर, तो रॉक को पिघलाना, लेके आओ गैस पे रखो रॉक को, पिघाल के बता दो, तो अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा साहब, ये तो अपन समझिए। तभी ये पिघला हुआ चीज ऊपर आया, पिघला ही उसको अंदर रहा नहीं गया, मैं तो जा रहा हूँ भाई ऊपर, ये इसके रॉकेट लगा, और रॉकेट क्यों लगा ये भी समझ में आना चाहिए, और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आकर ये इस तरह से बन जाएगा। तो अर्थ के इंटीरियर से कुछ निकला और यहाँ पर आया, तो अर्थ के इंटीरियर का अंदर जो होता है ना पिघला हुआ, उसको बोलते हैं मैग्मा, और बाहर जब आ जाता है उसको बोल देते हैं लावा, और लावा जब इकट्ठा हो जाता है उसको बोल देते हैं रॉक। और रॉक अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे पानी, पानी बरसेगा उसके ऊपर, विंड आएगी, विंड अपने झोंटे देगी। ठीक है, पानी यहाँ पर क्या होगा, पानी यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर बरसेगा, इसके अंदर पानी घुस जाएगा, पानी घुस जाएगा, फिर सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, रॉक भर भरा के एक दिन होगा टूट जाएगी। और जहां पे टूट के ये बनेंगे ना, पार्टिकल्स बनेंगे, इसको अपन बोल देंगे सॉइल। सॉइल कहां से आई, यहीं से आई, रॉक टूटी होगी तभी सॉइल बनी होगी। समझ में आ रहा है? अब कई कई आप देखेंगे कहीं कहीं जगह पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये टूटने में टाइम लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, फिर वहां पे सॉइल बनेगी और वहां पे फिर वेजिटेशन स्टार्ट होगा। पहाड़ पे वेजिटेशन नहीं हो रहा, जब ये सॉइल होगी, अलग अलग तरह से मिनरल्स जो होंगे वो इस तरह से आएंगे, ऐसे इस पे थोड़ा ना, पहाड़ पे थोड़ा ना ही पेड़ उग जाएंगे, तब जाकर वेजिटेशन होगा। बात इतनी क्लियर है क्या, मतलब दिमाग के अंदर जा रही है ना ये सब चीजें? ठीक है, तो हम अगर देखें तो हम देखें तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीज है कि अवाल्कोनो फटा इसके अंदर से है, इन सबको समझने के लिए हमको अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम अगर ऐसे कहें कि भाई मान लो कि यहाँ से वॉल्कोन, अभी ये सब मैं बता दूंगा तुमको, है ना, अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसा हुआ कि वॉल्केनो ऊपर आ गया, वॉल्केनो ऊपर आया तो उससे क्या हुआ, लावा बना। ठीक है, लावा ऊपर आया, ठीक है, वॉल्केनो के बाद लावा ऊपर आया, लावा ऊपर आया तो उससे रॉक बना। रॉक की जब वेदरिंग हुई, वेदरिंग ऑफ रॉक, तो ये भी हमको समझना होगा वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। वेदरिंग ऑफ रॉक जब हुई तो इसके अंदर ही सॉइल बन गई, सॉइल के पार्टिकल बन गए यहाँ पर, अब सॉइल के पार्टिकल बन गए तो यहाँ पर वेजिटेशन होगी। तो यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर किस तरह का होगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या निकल कर आया अर्थ के अंदर से। समझ आ रहा है? अब अर्थ के अंदर से क्या निकल कर आया तो हमको ये समझना पड़ेगा अर्थ के अंदर क्या क्या है। हम्म, तो जब यहाँ पर निकल कर आएगा, अर्थ के अंदर से जो निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे लावा। तो लावा क्या है तुम्हारा, लावा अगर एसिडिक होगा तो सॉइल भी एसिडिक बनेगी, और लावा अगर बेसिक होगा तो सॉइल भी बेसिक बनेगी। समझो, सब कुछ लावा के अंदर है, तो हमको अभी लावा के अंदर जाना पड़ेगा, सॉरी मैग्मा के अंदर, तो मैग्मा के अंदर जाना पड़ेगा, तो हमें अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें और रॉक को अगर हमको समझना है, तो रॉक जहां से आई है उसके ओरिजिन को हमको ट्रेस करना पड़ेगा, और ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने जियोइड के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक ये वाला डायग्राम सबको समझ में आ गया। बायोस्फीयर इसको क्या बोलते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर अगर कहीं का पता लगाना है तो हमको कैसे पता लगेगा, उसका सॉइल देखना पड़ेगा कि भाई मिट्टी कैसी है, तो देखो हमारी मिट्टी कहाँ से आई, लो भाई कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी लगाओ, रॉक से आई। रॉक कहाँ से आया, लावा से आया। लावा कहाँ से आया, लावा आया कि अर्थ के अंदर वॉल्केनो जो फटा तब आया। वॉल्केनो कहाँ से आया, अर्थ के इंटीरियर से आया। अर्थ के इंटीरियर में क्या था, मैग्मा था, पिघली हुई रॉक थी, वो ऊपर आ गई है, वो पिघल गई, पिघली हुई फॉर्म में ऊपर आई है, फिर धीरे धीरे जम गई है, तो टूट के फिर सॉइल बन गई है, फिर एग्रीकल्चर करो उस पर। तो कहाँ पर कैसा ब्लैक सॉइल मिलेगी, तो वो कहाँ से पता चलेगा भाई, अर्थ के इंटीरियर से पता चलेगा। कहने का मतलब यह है कि अब अर्थ के अंदर हमको चलना। अभी हमने अर्थ को देखा, भाई तुम ऊपर से ऐसे ऐसी दिखती हो, अब थोड़ा तुम्हारे अंदर खोजे तो तुम अंदर से कैसी हो भाई, आदमी अंदर से कैसा है ये हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा। हाँ, अब अंदर जाने के लिए तो सर बहुत अच्छा सूट वूट पहन के जाना पड़ेगा, अभी तक अंदर कोई जा ही नहीं सकता है।
ठीक है, जा ही नहीं सका है। आप देखें अर्थ का जो रेडियस है, अगर हम अप्रॉक्स रेडियस माने, अब ऐसे मत कहते ना सर ये तो जियोइड है, ऐसी है तो इसकी रेडियस हर जगह सेम थोड़ी ना होगी। एवरेज हम अगर बात करें तो वैसे 6400 किलोमीटर है, वैसे अगर एग्जैक्ट बोले 6371 किलोमीटर एवरेज है ना। तो आप कह दे, अब आप अपना ये वाला वो चीज मत कर देना सर हम तो, आप ही नहीं बढ़ाया था ऐसा है तो यहाँ की रेडियस कम होगी यहाँ की ज्यादा होगी, वो सब नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वो तो फिर आप निकाल ही लोगे, आपको यहाँ का डिस्टेंस पता ही है। ठीक है, हम बोल रहे हैं एवरेज अगर हम देखें तो 6400 किलोमीटर का यहाँ पर है। तो यहाँ से अर्थ के अंदर घुसने की कोशिश करी मैंने, मैंने कहा सर चलो हम ज्योग्राफी को तभी समझ पाएंगे, मैं गड्ढा खोदते हैं अर्थ, जा ही नहीं सकता हूँ, इतना तो जा ही नहीं सकता हूँ कि अभी तक 100 किलोमीटर से नीचे, 100 किलोमीटर छोड़ो 30 से 40 किलोमीटर तक नीचे का हम गए नहीं। फिर सर हमें कैसे पता चल गया कि अर्थ के अंदर, हम बड़े गए बचपन में, कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, ये कैसे पता चला, कौन जाके देखा। तो इसके लिए हमको अर्थक्वेक की जो वेव्स आती है ना, ई वेव, एस वेव, एल वेव्स, उनसे हम समझे कि ऐसा होता होगा, और उसके बेसिस पे हमने थ्योरी बनाई है, और उसके बेसिस पे हमने कहा है कि अर्थ के अंदर तीन चीजें होंगी। अर्थ के अंदर एक होगा क्रस्ट, ठीक है, जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, एक होगा मेंटल और एक होगा कोर। अब ये जब हम अर्थ को, अभी अभी ये समझ लो कि हम अंदर चले गए, अंदर चल के हम देख कर आए। अब ये कैसे पता चला बिना अंदर जाए, अगर हम ये समझे तो हमको ये अर्थक्वेक का एक फिनोमेना पढ़ना पड़ेगा। अर्थक्वेक जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ क्लियर हो गया, पी वेव, एस वेव, एल वेव, सब कुछ इसके अंदर बताना। सीस्मिक वेव्स जिसको अपन बोलते हैं, और उसके लिए हमको करना पड़ेगा क्या, उसके लिए हमको करना पड़ेगा इंतजार। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब आपको इसके अंदर समझ में आएगा। राइट, चलो तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, एक तो हाँ अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये समझो कि अर्थ को हमको देखे ना तो अर्थ ऐसे हमको दिखेगी। एक होता है क्रस्ट, यहाँ तक जो है ना ये क्रस्ट है, ये 34 किलोमीटर है, ठीक है, 35 किलोमीटर मान, और यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये मतलब 2885 मतलब 2990 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक, ये जो है हमारा लिथो, ये है हमारा अपना मेंटल, और ये जो है ना ये वाली, ये हमारी बहन कोर, बहन कोर। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे हम, पहले क्रस्ट पढ़ लेंगे, फिर क्रस्ट पढ़ने के बाद फिर मेंटल पढ़ लेंगे, फिर कोर पढ़ लेंगे, और इससे तुम्हारा फिर एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। और वो अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग बनेगा तो उसको फिर हम किससे लिंक करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर देखेंगे तो उससे लिंक करेंगे। जब हम अर्थ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा होगा, ऐसा कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, है ना। बाकी मैं फिजिकल ज्योग्राफी में आधी चीजें तो तुमको बता दूंगा, ठीक है, पर ये समझो फिजिकल ज्योग्राफी जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो अभी तक की स्टडी से पता चला है, हो सकता है, देखो ज्योग्राफी जो है ना सब्जेक्ट, वैसे तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, पर इसके अंदर हो सकता है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि अर्थ के अंदर जाके तो कोई देखा नहीं है, हमने तो वेव से पता लगाया है। हो सकता है कि कल को ये थ्योरीज कंप्लीटली फॉल्स हो जाए, दूसरी थ्योरीज है, ठीक है, पर इतनी फॉल्स नहीं होती, क्योंकि वेव से तो पता ही चला गया है, वेव के मूवमेंट से तो पता ही चल गया है। वेव के मूवमेंट से कैसे पता चला है सर, वेव भी तो यहीं से निकल के आई होगी, यहाँ से निकल कर आई होगी, तो उसको कैसे हमने स्टडी कर लिया, तो उसका पूरा का पूरा एक स्टडी करने की एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सीज्मोग्राफी। वो मैं आपको समझाऊंगा, एग्जैक्टली मैं समझाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा, हाँ वेव से ऐसे करा जाता है, ठीक है, बेवकूफ नहीं बनाएंगे, पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप समझो कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि अर्थ जो है ना इस तरह से है कुछ, अगर हम इसको इस तरह से बनाए, देखिए इसके अंदर पावर पॉइंट्स में इमेज इमेज नहीं बना सकते क्या ऐसे, मतलब मेरे को हमेशा पेन से बनाना पड़ेगा क्या, ये देखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। एक सेकंड, चलो मैं बाद में देख लूंगा, आपका कलेक्टिव किसी को पता हो तो बताना किस तरह से इमेज बना सकते हैं ना, किसको पता हो, कोई पावर पॉइंट का एक्सपर्ट हो, ठीक है, बताइएगा मेरे को बाद में, है ना। वैसे मेरे को पता है जितने मेरे को नॉलेज है उससे तो कम ही होगी तुमको, ठीक है, क्योंकि हम काफी दिन से यूज कर रहे हैं ना पावर पॉइंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। पर पावर पॉइंट में बहुत कुछ है जो ऐसा मेरे को नहीं पता है, अगर किसी को कोई किसी का सब्जेक्ट हो ये तो मेरे को बताइएगा प्लीज थोड़ी सी, क्योंकि बार बार में बनाना है ना मेरे को, दैट इज वेरी वेरी टिपिकल। चलो काली स्क्रीन कर लेते हैं इसी बात पे, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अब दिख रहा है लैपटॉप की पूरी स्क्रीन नहीं बहुत खराब हो रखी है,
चलो whatever, हम क्या कर रहे हैं सर, आप है ना गोला तो बनाओ मत, आप तो बना दो, ऐसा बना दो, ठीक है, ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक जो है ना, वो है आपका 4, है ना। अर्थ समझ रहे हो ना, अर्थ के अंदर घुस रहे हैं, अर्थ के यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, ये 34 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा अपना 2900 किलोमीटर तक मेंटल, ठीक है। और यहाँ पे आ गया सेंटर, स्पेयर का सेंटर आ गया, ठीक है, 6400 किलोमीटर, यहाँ से लेकर 6400 किलोमीटर तक हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर मैंने कोड लिखा, तुमको थोड़ा अजीब नहीं लगा सर, स्टार्टिंग में कोड लिया है, क्रस्ट है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कोड, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, गलत लिख दे तो भी। अब यहाँ पर मैं लिख देता कुछ और, तो तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते ना, थोड़ा सा जिंदा रहो, ठीक है। क्लास के अंदर क्रस्ट हो गया, यहाँ पर मेंटल हो गया, यहाँ पर कोर हो गया, ठीक है। और ये 2900 से 6400 किलोमीटर तक कोर हो गया, ठीक है। तो क्रस्ट ये है ना, क्रस्ट के अंदर ये 0 से 34 किलोमीटर तक। अब ये सब 34 ही क्यों हुआ, 34 से 35 ही क्यों हुआ, 39 क्यों नहीं हुआ, 100 क्यों नहीं हुआ, 200, इसके सबके रीजन है, सबके रीजन बताए जाएंगे, ठीक है, सिस्मोग्राफी के अंदर। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पे तुम खड़े हो, अब खड़े हैं तो यहाँ पर सर चट्टाने दिख रही है हमको, पर यहाँ पर हमने देख लिया सर ये वाटर बॉडी भी दिख गई, है ना, ये वाटर बॉडी दिख गई, इसके अंदर हम जल भर देते हैं, पानी भर देते हैं सर इसके अंदर, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना, ये पानी इसके अंदर इस तरह से भर दिया, ठीक है। तो ये जल दिखा हमें, एक साइड थोड़ा सा रियलिटी के अंदर, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इस तरह से अपन वो कर, है ना। ये जल भरा हुआ है, ये इसके अंदर इस तरह से देखा। अब यहाँ पर समझो कि ये जो है ना, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर चट्टाने दिख रही है, तो ये पूरा का पूरा चट्टान है, ठीक है। और यहाँ पर पानी, अब आप यहाँ पर चल रहे थे में आपको पानी दिख गया, तो पानी ऐसे हवा में थोड़ा ना लटका होगा, है ना, पानी का भी कोई यहाँ पर एक एक क्या होगा, एक यहाँ पर जाकर कोई सरफेस होगा जिसके ऊपर पानी भरा होगा, है ना, पानी ऐसे थोड़ा ना हवा में लटका हुआ है, कुछ कर दो। तो ये जो होगा ना, ये भी एक तरह की क्रस्ट है, इसको अपन बोल देंगे ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट। और फिर बाकी ये जो है, ये तो क्या है, ये तो चट्टाने हैं, ठीक है। तो यहां तक का जो पोर्शन है, इसके अंदर आप देख रहे हैं दो तरह की क्रस्ट हो गई सर, एक तो हो गई ये जो है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और ये जो हो गई दैट इज व्हाट, दैट इज अगर आप देखेंगे ओशनिक क्रस्ट, ये वाली ओशनिक क्रस्ट। अगर हम पहली ऑब्जर्वेशन इसके अंदर देखें तो सर ये जो है ना, ये वाली जो चीज है, ये जो जो आप बता रहे हैं कि इसके अंदर ये वाली चीज जो है, ये काफी मोटी है सर, ऑब्वियसली मोटी होगी। और सर ये जो है ना, ये वाली चीज, ठीक है, जिसको आप अपन ओशनिक क्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज अगर देखेंगे तो काफी पतली सी है, ठीक है। तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये आ गई कि क्रस्ट के अंदर दो क्रस्ट होगी, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इज दिस क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सॉलिड पार्ट है। और थिकनेस अगर हम देखें, थिकनेस इसकी वेरी करेगी, राइट, क्रस्ट की। और ओशनिक क्रस्ट जो होगी वो पतली होगी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी वो मोटी होगी। तो ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अगर ये लिखा हो जाता है तो तुमको समझ में आता है व्हाट इज द थिंग, ठीक है। अच्छा, इसको ये समझ में आ गया, एनी डाउट इन दिस वन। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो, ये जैसे यहाँ तक क्रस्ट का पोर्शन है, ठीक है, ये ओशन आ गया, पानी है ये, तो पानी वाली ये वाली क्रस्ट देखो, दिस इज नोन एज ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। ये तो सर बहुत ही पतली है एज कम्पेयर टू अगर हम देखें ये वाली क्रस्ट को, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो होगी दैट इज मोर देन व्हाट, दैट इज मोर देन द ओशनिक क्रस्ट, है ना। ये सब डायग्राम जो है एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, मैंने हर जगह से आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले लिए हैं, जिससे कि आप अब यहाँ पर देखो, ये देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इतना पहाड़ ऊपर है ना, उतना ही नीचे है, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा ना ऐसे रख दिया पहाड़ को, नीचे भी उसके अंदर बहुत गहराई है, राइट। ये कॉन्टिनेंटल, ये देखो ये ओशन है, ओशन के नीचे वाली ये जो पीले रंग की क्रस्ट है दैट इज नोन एज व्हाट, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो ओशन जो है वो समझ में आ गया,
तो ये चीजें जो होंगी ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये क्रस्ट का अपन ने एक अंडरस्टैंडिंग करा, तो हम ये पढ़े कि इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट के अंदर देखें दो हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और अगर हम देखें थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो रटना नहीं है बिल्कुल, ज्योग्राफी के अंदर किसी सब्जेक्ट में नहीं रटना है अपन को, तो ये पता है, कॉन्सेप्ट से ही समझना है। अब रट के देखोगे तो कब ओशनिक क्रस्ट जो हो जाएगी वो मोटी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी गलती जो है, महान गलती जो है, वो क्या करते हैं हम एग्जाम के अंदर, कि हम रट के और हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है रट के, वो चले जाते हैं, बिना ट्रिक बनाए रट लिए, घूट लिए हैं सर पूरा। और एग्जाम के अंदर रटी हुई चीज घर पे काम आ जाएगी, घर पे अगर तुमको पेपर दे दो तो काम आ जाएगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर अगर तुम एग्जाम के अंदर बैठकर उसको सॉल्व करोगे ना, तो रटने वाली चीज ऐसे एवोपरेशन होगा, इतना प्रेशर रहता है, प्रेशर के अंदर रटी हुई चीज याद नहीं आती कभी भी। प्रेशर के अंदर दिमाग आएगा, कॉन्सेप्ट ही काम आएगा तुम्हारा। या तो अपन जैसे रटाते हैं ना वैसे रटे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे पॉलिटी के अंदर अपन ने कमिटी याद करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज याद, तो उसमें रटने की चीज है, वैसे रटे तब तो काम आ जाए। अदरवाइज तुम सोचो कि रट के हम कर लेंगे यूपीएससी जैसा एग्जाम इतने प्रेशर के अंदर, ठीक है। और सन जो होगा नदर्न हेमिस्फीयर में जा चुका होगा, गर्मी होगी बहुत ही मस्त वाली, समझ में आ रहा है। और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा मई के अंदर, पहले समझ लो। उसके अंदर तुम घर में जब टेस्ट देते हो आराम से एसी वेसी चला के बिल्कुल ठंडक करके, ठीक है, ऐसे देते हो टेस्ट। अभी देने लग जाओगे ऐसे टेस्ट, बात तुम्हारा पंखा भी ऐसा घूम रहा होगा कि मर क्यों नहीं जाता है, ठीक है। और बीच में पानी पिलाने वाला रहेगा। हाँ मेरा हैंड पता नहीं है अपना, जस्ट जस्ट, हाँ, है ना। बीच में पानी कंसंट्रेशन बना बैठा, हाँ यार ये क्वेश्चन का तो आंसर आने वाला है, पानी पीना है किसी को, ऐसे आवाज आएगी, अल्लाह, लो तुम कर लो क्वेश्चन आगे, ठीक है। इस तरह से होता है, ये सब चीजें आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी वहां पर, समझ में आ रहा है। एक सेकंड बाद वो बोली होती तो एक क्वेश्चन सही हो जाता, 2 नंबर आ जाते हैं आपके, 2 नंबर गए पानी के अंदर बह गए। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा ही एटमोसफेयर मिलेगा। गुडी गुडी मत समझो। टेबल हो सकती है कि ऐसी हिल रही हो कि तुम डॉट भी नहीं लगा पा रहे हो, फिर उसके नीचे कागज ठूसोगे तुम, तब जाकर वो टेबल ठीक तरह से रहेगी। तो घर में बैठे होते हो तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। घर में बैठ के तो तुमको टिपिकल पेपर भी दे दो ना उससे, तो भी सॉल्व कर दोगे। वहां बैठकर वहां का प्रेशर तुमको सोचना पड़ेगा, एक बार सोचोगे तो सही, नहीं तो वहीं पर जाकर एकदम से देखोगे। तो जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम उनको तो पता ही है ये सब सामने होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें फिर बीच में तुम्हारे साइन कराने वाले देंगे 2-3 क्वेश्चन, उसके अंदर तुम्हारे सोचने में एक बार, है ना, और दिमाग एक बार जाएगा उस तरफ और वापस है। और सी सेट में तो और खतरनाक है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी सेट के अंदर तुम्हारी थकान की लेवल एक बहुत ही टॉप सीमा पर चली गई है, समझ में आ रहा है। तुम रात को हो सकता है नहीं सोए हो, ठीक है, नहीं आती है नींद तो कोई दिक्कत नहीं, मर नहीं जाओगे। नींद नहीं आती है तो नहीं आती है, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं होता है। बट आप कम से कम उस चीज को इमेजिन तो कर लो कि वो होने वाला है तुम्हारे साथ, तब तुम्हारा माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। अब तुम्हारा 12 बजे पेपर खत्म हुआ और तुम्हारी धड़कनें ऐसे चल रही हैं, भैया पता नहीं कहाँ से मैराथन करके आए, ठीक है। और 12 बजे जब तुम्हारी धड़कनें ऐसे चल रही है, उसके बाद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा, पेपर कैसा गया तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पढ़ा हुआ आया था पर वो तो उसको कर दिया था, ये कर दिया था, और तुम्हारे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है, भाई वो एक बार क्वेश्चन देख लूं, वो सही हो गया क्या, वो गलत हो गया क्या। तुमने उठाया मोबाइल, गूगल में टाइप करा ऐसा ऐसा ऐसा, गलत हो गया। एक चीज याद रखना, पेपर देने के बाद उसको गाड़ी में छोड़ दो, ठीक है, उसको कहीं ऐसी जगह फेंक दो कि वो तुमको बस शाम को ही मिले। देखना नहीं होता पेपर। अब तुमने तुम्हारे 3 क्वेश्चन तुमने देखा, तुम्हारा मोरल इतना डाउन हो गया। इंसान ही हो, कोई भगवान नहीं हो तुम लोग, ठीक है। हम सब इंसान ही है, कोई ऐसा नहीं कि हम हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, हम एकदम से अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। मेरा माइंड पे मेरा बहुत कंट्रोल है सर, मैं एक बार देख लेता हूँ पेपर, अरे कंट्रोल होता तो देखते ही नहीं। तुमने 4 क्वेश्चन देखो, चारों लाइन से गलत 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 गलत, तुम्हारा पूरा सी सेट देने का मूड ऑफ हो गया। और 2 घंटे बाद ये पेपर, ऐसा नहीं कि वो 3 घंटे भी दे सकते थे इनमें, पर तुम्हारा 3 घंटे में तो तुम सो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश होना नहीं है तुमको। 2 घंटे के बाद ही पेपर है, 2 बजे। और हार्ड जो धूप है उसकी लेवल, ये 12 से बज के 2 मिनट 2 बजे के बीच में, तुम ऐसी जगह पे रहो कहीं छाया मिल जाए, ऐसे तड़पते हुए फिर रहो।
ठीक है, तो हर चीज को इमेजिन करके देख लो। और फिर यहाँ पर 2 बजे तुमको दे रहा है सीसेट का पेपर, और उसमें क्या करना है, उसमें ये नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन, अरे इसका आंसर तो ये है आर्टिकल 72, लगा दिया, अर्निंग पावर अच्छा ये तो है, लगा दिया। वहां तुम्हें नई चीज पढ़नी है, पैसेज, और आंखें ऐसी हो रही हैं बिल्कुल झप 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 झप, और ये पंखा मरा सा चल रहा है, समझ में आ रहा? और इधर से खिड़की खुली है तो यहाँ से धूप के थपेड़े पड़ रहे हैं। तो जो भी अपना कंफर्ट जोन है ना, उसको भूल जाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पर तुमको पैसेज पढ़ने हैं, पैसेज पढ़ो पढ़ो, अरे नींद ही आ गई, सब क्या करे, इतने में देखा 15 मिनट हो गए, एक ही पैसेज में लग गया काम। फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन, तो 2 घंटे यहाँ पर कैसे जाएंगे तुम्हें नहीं पता, क्योंकि माइंड बहुत थका हुआ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? और कोई सुपरमैन नहीं है अपन कि सर हम तो बिल्कुल है ना ऐसे है कि हम तो ऐसे है बिल्कुल कि हम तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन, सर मेरे को आप कपड़े खोल के धूप में बिठा दो, मेरे पसीने की एक बूंद नहीं आएगी, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, समझ लो। तो ये सब कंडीशंस कम से कम दिमाग अगर फेस नहीं कर रहे हो तो दिमाग में तो देख लो। तो प्रेशर मल्टीपल टाइम्स है ये, वहां तुम्हें पेपर देना है, अब ये समझ लो। तो तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की होगी अब समझ लो। अभी यहाँ 30 बच्चे, 20-25 बच्चे टोटल है, उनमें तुम्हारा रैंक आ नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन थोड़े सा हार्ड होता है सर, वो होता है वो होता है, पर पढ़ाया हुआ ही है वही तो पूछ रहे हैं। तो तुम सोचो कि वहां पर उस वक्त बैठकर इस तरह से इतना दिमाग का कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा ही नहीं है एग्जाम, कोई हलवा नहीं है भाई, आता है तो आता है, नहीं आता दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग जहां पर लगता है ना वहां पर, इसलिए तो सीसेट का पेपर इतना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। आप दे दूंगा 33% नहीं ला सकते क्या तुम? सर हम अंग्रेजी में तो सब हम ऐसे हैं कि बड़े बड़े अंग्रेज के सामने अंग्रेजी फेंक दी थी हमने, ठीक है, पर पैसेज क्यों नहीं कर पा रहे थे, समझो। तो तुम ऐसे सोचो कि जन्म से ही तो पढ़ता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, अलग ही कॉन्फिडेंस में हो, और वहां जाकर तुम फेल हो जाते हो, उसका रीजन यही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, पढ़ना ठीक है, पढ़ ही रहे हैं पर, बट उसको फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ चीजें, ऐसे समझो, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो अर्थ के अंदर जाके पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। एक बार ये सब चीजें इसलिए क्योंकि 1 मार्च आ गया, 1 मार्च आ गया है, अब से तुम ये नहीं समझोगे, ठीक है। सूर्य भी अब तुम्हारी साइड आने वाला है ओवरहेड, ठीक है। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको ये सब चीजें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सारी चीजें, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब कोर्स कंप्लीट कराने में लगे रहेंगे, ठीक है। अभी तक तो करवा देते, अगर कोई और होता तो अभी तक कोर्स कंप्लीट हो जाता तुम्हारा, पर चीजों को समझो तो सही, पढ़ाओ तो सही, कब पढ़ाई बिना कैसे कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो सॉल्व हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। ऐसे नहीं होगा सर हम वहां पर पेपर देते वक्त हम ऐसे हो गए और वैसे हो गए, तो वहां तो पता नहीं कैसे हो जाओगे। सोच कर देखो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ यार, बड़े हो गए, 25 साल से ऊपर की उम्र के हो सब, समझ में आ रहा है? तो कम से कम माइंड को तो स्ट्रांग रखो भाई, कितनी चीजें फेस करनी है, लाइफ कोई अभी टिपिकल होने वाली है, कब कब अर्थक्वेक आके घर गिर गया तुम्हारा पता नहीं चलेगा, फिर क्या करोगे? वो होती है असली स्ट्रगल, तो वो होगा। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहो, स्ट्रांग बनो, ठीक है। माइंड को स्ट्रांग बनाओ, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, अभी से इंस्ट्रक्शन दोगे तभी आकर होगा, ठीक है। चलो, थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया आज, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, इनको इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेना अभी, ठीक है। तो अभी अपन अर्थ के अंदर चलेंगे, 4-5 दिन तक अर्थ के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। और अर्थ के अंदर से बाहर निकलोगे ना, जब तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे सारे, ठीक है। तो ज्योग्राफी अब तुम्हारे लिए फिर आसान हो जाएगी। फिर हम इसके बाद ओशनोग्राफी पढ़ लेंगे, फिर हम एटमॉस्फेयर पढ़ लेंगे, मानसून मानसून और ये सब विंड का कैसे सर्कुलेशन है वो सब चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर इसको कंप्लीट एक तरह से अपन बना लेंगे, एक बार फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास।